नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृत्युघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिल सन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटबिल सच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिल गदवन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। स्वागत है जी सभी का अष्टांग हृदयम क्लास में। तो ये क्लास जो है लगभग 1 महीने से चल रही है, 1 अगस्त से चल रही है और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। और क्योंकि मैं आप लोग क्लास में जुड़ रहे हैं तो मैं आप लोगों से फीडबैक भी लेते रहता हूँ। तो जो है फीडबैक में यही सवाल है जी कि हमें क्लास अत्यंत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, संतुष्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि संतुष्ट रहें और भी आगे जो है बढ़ाएंगे। तो हमने जो है वही लिंक को मैंने पहले वाला ही लिंक को ही बनाए रखा हूँ और साथ में फीस भी ज्यादा है, पढ़ाते भी हैं महीने में 10 दिन और संतुष्ट भी नहीं है। यहाँ पे 2-4 विद्यार्थी हैं और ऐसे ऐसे इनका कहना था, जबकि अपने क्लास के बारे में बहुत बढ़िया फीडबैक था। तो अच्छा भी लगता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, वैद्य मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, तो ऐसा फीडबैक है ना, तो बढ़िया आता है। और साथ में आज मैंने जैसे क्या है कि चलिए वैद्य जुड़ चुके हैं जी, हाँ वैद्य जुड़ चुके हैं। और यदि कुंज बिहारी जी, धन्यवाद जी कुंज बिहारी जी। जैसे क्या है कि मैं 1 ही मिनट के माध्यम से, 1 से 1.5 मिनट के माध्यम से आप लोगों को जो अष्टांग हृदयम या चरक संहिता या शास्त्रोक्त करने की मैं जो बात करता हूँ तो हमको लगता है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जो ग्रुप में आपको वीडियो मिलता भी होता होगा। तो आज मैंने जी देखिए ये क्लास क्यों जरूरी है, तो देखिए जी आज मेरे पास एक पेशेंट आया, पेशेंट के मतलब कि घर का ही बंदा था। उसने कहा, जानते क्या कहे जी, उन्होंने कहा कि भाई जी मेरा जो है ना पाचन सही नहीं है, यानी कि उसने कहा हमारा पेट खराब है, क्या करें, मेरा ऐसे समस्या वैसे समस्या। मैंने कहा कि भोजन करते हो? हाँ भोजन करते हैं। भोजन करते हो जी, कई सालों से छोटे बच्चे से लेकर के अब तक करते आए हो, बता दो हमें, बस एक ही प्रश्न का उत्तर दे दो कि भोजन करने का प्रथम नियम क्या है ना। वो उत्तर नहीं दे पाया जी। अब बताओ, भोजन करने का प्रथम नियम नहीं पता तो भोजन कैसे कर रहे हो, और उसका क्या होगा भोजन के बेचारे का। तो क्या है कि दुर्भाग्य है कि भोजन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, दिन में 5 बार कर रहे हैं, लेकिन भोजन का प्रथम नियम नहीं पता है ना। तो हम लोग अभी हम ये जानना चाह रहे हैं जी, अभी अभी अपने क्लास में लगभग अभी तो जुड़े हैं, लगभग 10 लोग जुड़ चुके हैं। क्या आप लोगों में से किसी को पता है या किसी को नहीं पता है, ये बताएंगे जी। पहले बताएंगे कि किन्हें नहीं पता है, इनको सख्त जरूरत है क्लास की, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। किन्हें नहीं पता है भोजन का प्रथम नियम? भूख महसूस होना। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। फटाफट बोलिए जी सर, आयु के लिए। हाँ जी, नहीं नहीं, भोजन का प्रथम नियम हम पूछ रहे हैं, आप तो उद्देश्य बता देते हो, ये नहीं है जी। मोनू जी भी जुड़ गए हैं, बताइए जी, बताइए आप लोग जल्दी बताइए, क्लास भी शुरू करनी है जी, फिर तभी तो हम जान पाएंगे कि कितना जरूरी है क्लास। भोजन जब करना जब भूख लगे। भूख लगे जी, चलिए जी आपका, चलिए ठीक है आपका। चलिए और कोई बताइए। भोजन के बाद जल नहीं पीना चाहिए, भोजन का प्रथम नियम जी। चलिए जी, चलिए कुछ कुछ का उत्तर सही है, 1-2 बनने का, लेकिन ये पूरा संतुष्ट नहीं है हम, यानी कि शास्त्रोक्त नहीं मिल पा रहा है ना। भोजन को टाइम से करना चाहिए। हाँ जी, ये है राइट उत्तर जी, ये है समय पर कर लेना चाहिए गुरु जी, पेट भर के। ये जो, चलिए जी ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। आज मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ये वीडियो मेरे। हाँ जी, कुछ संतोषजनक जवाब मिला क्या थोड़ा बहुत आपको?
हाँ जी, मैं खुश हो गया जी आपका जवाब सुन के। भोजन का पहला ही नियम है जी, भोजन समय पे करना। पहला नियम है। अष्टांग हृदय में देखिएगा, मात्रा स्थिति अध्याय। और उसको मैंने यही कहा कि क्या तुम भोजन समय पे करते हो? तो जानते क्या इसका उत्तर था? उसका ये उत्तर था जी कि सुबह उठते हैं 5 बजे, और उठते ही जो है मैं बाजार जाता हूँ, मैंने आता हूँ वापस 12-1 बजे, और इससे पहले सुबह मैं बस केला खा लेता हूँ, 1 दर्जन केला खाता हूँ। तो बताओ जी क्या होगा? 1 दर्जन केला खाता है, और बाजार जाता है तो एक ग्रीन लगा लिया। हाँ, इसके बाद ना बाजार जाता है तो ग्रीन जूस, एलोवेरा वगैरह का जूस पीते रहता है ना। तो क्या होगा जी बताओ? ये भोजन का प्रथम नियम है। तो कोई भी आपके पास आवे तो सबसे पहला नियम है जी कि भोजन समय पे होनी चाहिए, है ना। चलिए जी वैद्य जी शुरू करिए, अगर आप रेडी हो गए हैं तो आप वैद्य जी शुरू करिए आपकी इसी क्लास। हम तरह तो बस ये माध्यम से बताना चाह रहे थे इसी तरह कि कितना जरूरी है। गुरुदर्शन जी कि भोजन को समय पे तो करना है, लेकिन उस समय का महत्व क्या है। जैसे इन्होंने बताया कि भोजन समय से करना है, ठीक है जी। किस समय पे? सुबह 7 से 9:30, शाम को 7 बजे से पहले या सूरज छिपने से पहले। क्यों करना है? क्योंकि उस समय अग्नि अपने प्राकृतिक रूप में होती है। जैसे एक साथी का और जवाब था कि जिस समय भूख महसूस हो, तो भूख कब महसूस होगी? वो समय पे ही होगी। समय क्या है? जैसे अग्निहोत्र सुबह और शाम को करते हैं, तो ऐसे ही अपनी अग्नि का जो बल है वो सूरज के साथ जुड़ा है जी, सूरज निकलने पे और सूरज छिपने तक। जी। बाकी जो क्या है कि अपना अग्नि बिगाड़ रखे हैं, तो वो अलग टाइम पे भी भूख महसूस करवाएगा ना। तो ये अप्राकृतिक हो गया। बाकी प्राकृतिक रूप से तो वैद्य जी ने बता ही दिया है जी, है ना। चलिए वैद्य जी, ठीक है जी। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। और आज की कक्षा में अभी हम गुणों के ऊपर बात कर रहे थे जी। अभी पिछली हमारी लगभग सभी कक्षाएं गुणों के ऊपर ही रही है जी। गुणों के आधार पे हम शरीर को कैसे पहचानें कि हमारा शरीर वात का है कि पित्त का है कि कफ का है, और गुणों के आधार पे शरीर में क्या बढ़ा है, कैसे हम पहचानें, उसको हम पढ़ रहे थे। लेकिन आज बीच में एक अलग टॉपिक लेके आए हैं। इस अलग टॉपिक का महत्व इतना ज़्यादा है जी। आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी रोगों में जो प्रमुख है, अगर हम उसकी चिकित्सा कर लें तो हम ऐसे में मृत्यु से बच सकते हैं, और शरीर में होने वाली बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, या जीवन के अंतिम दिन तक चलने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। सही और समुचित चिकित्सा करें तो हम लंबा जीवन जी सकते हैं। अगर उसकी सही और संपूर्ण चिकित्सा ना की जाए तो व्यक्ति उसी समय भी मर सकता है, उसके बाद लंबी बीमारियां भी हो सकती है, जीवन के अंतिम दिन तक के चलने वाली बीमारियां भी हो सकती है। तो आयुर्वेद में जो जवर है, बुखार है, इस पे केवल एक ही कक्षा रखेंगे आज की। इसमें हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। आज के समय में दुनिया आज के टाइम में बुखार की चिकित्सा करना नहीं जानती है जी। आज के समय में भी आप जब इस क्लास को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और आयुर्वेद का जो शास्त्रोक्त सिद्धांत है वो इतना मजबूत है कि 5000 साल पहले भी आयुर्वेद में जवर की चिकित्सा होती रही है। वो आज हमें पढ़ के पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है जी। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि जो परसों जो चर्चा हुई थी 1 घंटे तक, उसमें कहाँ क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई, शास्त्र क्या बोल रहा है जी, और कहाँ हम अपना धैर्य खो देते हैं जिससे हमें समस्याएं आती हैं। तो वो सब आज कवर होगा। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जी जवर की संप्राप्ति। जवर होता है जी बुखार, बुखार को बोलते हैं जवर। इसमें पढ़ेंगे कि जवर की संप्राप्ति, बुखार कैसे बनता है, उसकी चिकित्सा होती कैसे है, हम कैसे कर रहे हैं आज के टाइम में। इसमें फिर ऐसे भी है कि बुखार अगर आपका 7 दिन चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, या अगर 12 दिन तक बुखार चल रहा है, तो इसमें बताया गया है कि वात का बुखार 7 दिनों तक बार बार आ सकता है, या लगातार 7 दिन भी चल सकता है जी। पित्त का बुखार 10 दिन भी चल सकता है, और कफ का बुखार 12 दिन भी चल सकता है, 15 दिन भी, क्योंकि कफ के गुण भारी है, चिपकने वाले हैं, फंसने वाले हैं। तो इतने समय में हम क्या कर पाएंगे, कैसे हमने ट्रीटमेंट करना है, या बीच में ही हमने आयुर्वेद को छोड़ के क्या करना है, अगर छोड़ रहे हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट उसके हैं, ये सब टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जवर की संप्राप्ति। अनुपम आचार्य जी आप इसको पढ़ो।
अष्टांग हृदयम निदान स्थानम, दूसरा अध्याय, पेज नंबर 435 पे जी, 435 पे, और श्लोक नंबर है 3, 4, 5। ज्वर की संप्राप्ति अर्थात ज्वर का उत्पत्ति प्रकार, अपने अपने प्रकोपक कारणों से दूषित वात आदि दोष आमाशय में प्रवेश करके अर्थात वहां जाकर दूषित होकर और आम रस में मिलकर उसके साथ संपूर्ण शरीर के अवयवों में प्रवेश करके रसवाही तथा स्वेदवाही स्रोतों में रुकावट पैदा करके अर्थात इन्हें ढक कर जठराग्नि को पाचन संस्थान से बाहर निकालकर उसके साथ स्वयं भी संपूर्ण शरीर में फैलते हुए अतएव संपूर्ण शरीर को संतप्त करते हुए और शरीर को अत्यंत उष्ण करते हुए ज्वर रोग को पैदा कर देते हैं। कोई भी साथी बताएगा जी बिल्कुल सिंपल से शब्दों में कि इसमें क्या कहा गया है? इसमें गुरुजी ने कहा कि वात पित्त कफ जो है वो अपने अपने प्रकोप कारणों से, यानी कि वात का प्रकोप जिससे होता हो या पित्त का प्रकोप जिससे होता हो या कफ का जिससे प्रकोप होता हो, उन कारणों से जो है जो शरीर के स्रोत हैं, जो स्रोत हैं उनको अवरोध कर देता है और जठराग्नि को जो है वो ढक लेते हैं और ढक करके और फिर उसको पूरे शरीर में फैला देते हैं और पूरे शरीर में फैलाते हैं तो साथ में वो दोष भी फैल जाते हैं और उससे वो जो जठराग्नि है हमारी, वो जठर में ना रह करके पूरे शरीर में फैल जाती है और फैल करके वो जो अग्नि का कार्य जठर में करती है, पकाने का काम या गर्मी का काम जठर में करती है, वो पूरे शरीर में गर्मी का काम करते है और वो पूरे शरीर में जो है यानी कि गर्म हो जाता है वो, यानी कि ज्वर आ जाता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है जी, इसमें देखो डिटेल में पढ़ते हैं हम इसका एक एक लाइन का संधि विच्छेद करते हुए। इसको बड़े ध्यान से सुनना है जी। आयुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है जी बुखार को, सभी रोगों में प्रमुख माना गया है जी। ऐसा कहा गया है कि शरीर में कोई भी रोग होता है तो वो अंग विशेष को प्रभावित करता है, लेकिन बुखार ऐसा है जो पाँव से लेकर सिर तक हर एक अंग को प्रभावित करता है जी। इसमें कहा गया है अपने अपने प्रकोपक कारणों से दूषित हुए की जगह हम बोल सकते हैं बिगड़े हुए, अपने अपने प्रकोपक कारणों से बिगड़े हुए वात आदि दोष, वात आदि जहां लिखा हो वात पित्त कफ तीनों ही आ जाते हैं भाई। अपने अपने प्रकोपक कारणों से बिगड़े हुए वात पित्त कफ, बुखार वात का हो सकता है, पित्त का हो सकता है, कफ का हो सकता है, या दो दोषों से मिक्स हो सकता है, या त्रिदोष हो सकता है, त्रिदोषज हो सकता है। अपने अपने प्रकोपक कारणों से बिगड़े हुए वात पित्त कफ, यानी शरीर में वात पित्त कफ बिगड़े। बुखार क्या है जी? वात पित्त कफ के बिगड़ने का संकेत है। बुखार ये संकेत लेके आया है कि शरीर में वात पित्त कफ बिगड़े हैं और इनका बैलेंस करना है, इनको हमने ठीक करना है। और हम क्या करते हैं, बुखार क्या हुआ? एक संकेत हुआ। क्या संकेत हुआ? कि भाई हमारे शरीर को वात पित्त कफ चलाते हैं, और जब वात पित्त कफ में बिगाड़ आता है तो ही बुखार आता है। यानी कि जो शरीर का आधार है वात पित्त कफ वो बिगड़ चुके हैं। तो शरीर ने एक संकेत दिया है कि जो वात पित्त कफ शरीर को चलाते हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो ज्वर को पैदा करता है। तो हमें एक संकेत मिलता है कि जी हमें वात पित्त कफ को बैलेंस में करना है। अगर हम वात पित्त कफ को बैलेंस में नहीं करते हैं, जब बुखार आया उसको ठीक करने के बाद, तो बुखार बार बार बनता रहेगा। फिर भी नहीं करेंगे तो वात पित्त कफ बिगड़े, कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, और यही होता है जी। तो अपने अपने प्रकोपक कारणों से बिगड़े हुए वात पित्त कफ बिगड़े हैं। कोई कभी वात का बुखार हो सकता है, पित्त का हो सकता है, कफ का हो सकता है, या दो दोषों का या त्रिदोष का। तो उसने कहा है कि अपने अपने कारणों से बिगड़े हुए वात पित्त कफ आमाशय में प्रवेश करके वहां दूषित होकर
आम रस के साथ मिलके, आम रस क्या होता है जी? अधपचा भोजन। अभी हमने भोजन किया है, भोजन पेट में गया, जब वो अच्छे से पचेगा तो रस बनेगा। अब अच्छे से पचने से पहले की प्रोसेस, जब वो अधपचा था, उसको बोलते हैं आम रस। तो अधपचे भोजन के साथ मिलकर कौन? बिगड़े हुए वात पित्त कफ मिलकर उसके साथ संपूर्ण शरीरावयों में प्रवेश करके रसवाही तथा स्वेदवाही स्रोतों में रुकावट पैदा करके वो हमारे रसवाही यानी जीभ का टेस्ट चला जाता है, मुंह सूख जाता है जी उस समय में। स्वेदवाही, पसीना बंद हो जाता है, केवल एक ही बुखार में आएगा, जब पित्तज बुखार में। रसवाही तथा स्वेदवाही स्रोतों में रुकावट पैदा करके उन्हें ढककर जठराग्नि को अपने स्थान से बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैलाते हुए संताप यानी हीट को पैदा करते हैं। तो इसको बोलते हैं जी बुखार जवर। तो बुखार एक संकेत है कि आपके शरीर में वात पित्त कफ इनबैलेंस है। और आप सुनते होंगे कि लोग क्या बोलते हैं जी, बहुत सारे आयुर्वेद में काम करने वाले भी, बड़े बड़े जिनके हॉस्पिटल है, वो भी यही बोलेंगे जी बुखार क्या है? बुखार किसी वायरस शरीर में घुस गया है, शरीर ने अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया है और वो उसको मारने के लिए, तो इसलिए बुखार बनता है। ये एलोपैथी की परिभाषा है, आयुर्वेद की नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं कि शरीर में या वात बिगड़ा है या पित्त या कफ या दो दो दोष बिगड़े हैं, त्रिदोष ही बिगड़ा है। तब उन बिगड़े हुए वात पित्त कफ ने क्या किया? अमाशय में जाके आमरस के साथ मिलके अपनी जठराग्नि को मंद करके अपने स्थान से निकाल के संपूर्ण शरीर में फैला दिया है जी। रसवाही और स्वेदवाही स्रोतों को बंद कर दिया है। तो इसमें चिकित्सा क्या होगी जी? हम दवाई खा लें या हम रोटी खा लें या हम दूध पी लें, क्या करें जी? क्योंकि अग्नि तो है ही नहीं अपनी जगह पे। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है पहले 2 दिन दूध नहीं पीना है, रोटी नहीं खानी है, कोई भी गुरु चीज़ नहीं खानी है, कोई भी, केवल लेना है तो दाल का सूप लेना है या आप ताज़ी सब्जी ले सकते हो, कब जितनी इच्छा है केवल उतनी ही, या जबरनाशक अनार ले सकते हो, अंगूर ले सकते हो, मौसम्मी ले सकते हो, केवल इच्छा होने पे। ऐसा नहीं है कि अब अन्न बंद है, दूध बंद है तो हम अनार ही खाते चले जाएं या अनार का जूस ही पीते चले जाएं, ये सब गलत है जी। अगर इच्छा हो तो उतना ही लेना है। अगर हमने पहले 2-3 दिनों में अगर रोटी और सब्जी ले लिया है, अन्न ले लिया है, तो फिर स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाएगी जी। तो इसमें ये कहा गया है जी कि शरीर में वात पित्त कफ बिगड़ने से बुखार बनता है। तो इसमें क्या होता है? जठराग्नि अपनी जगह पे नहीं होती है। इसलिए हम देखते हैं कभी गाय को बुखार होता है, भैंस को बुखार होता है, तो हम क्या देखते हैं जी? वो अपना खाना छोड़ देती है। हम देखते हैं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर उसका बुखार वगैरह देखते हैं। तो बुखार क्या है? बुखार एक संकेत है वात पित्त कफ के बिगड़ने का। तो बुखार में हमने क्या करना है? अग्नि को अपनी जगह पे लाना है। तो उससे क्या है? संताप खत्म हो जाएगा जी। अग्नि अपनी जगह पे आ जाएगी तो हमारा दीपन पाचन सुधारना है। फिर हमने बाद में बुखार को ठीक करने के बाद वात पित्त कफ के ऊपर काम करना है। और आज के टाइम में क्या होता है जी? बुखार आया है, बस शाम तक ठीक होना चाहिए, चाहे उसके लिए टैबलेट ले लें, पीसीएम ले लें, क्रोसिन ले लें या इंजेक्शन लगवा लें, तो ये सब चल रहा है जी। और बुखार को सभी रोगों में प्रमुख कहा है जी। बुखार बिगड़ने से हर तरह की बीमारी हो सकती है, वो भी आगे पढ़ेंगे जी। तो ये हुआ कि बुखार बनता कैसे है। यहाँ पे हमने समझ लिया कि अग्नि मंद है। वो किस तरह से मंद है? अगला पॉइंट पढ़ो जी, लंघन की अवधि। ये पॉइंट पढ़ो जी। लंघन की अवधि आम दोष से जठराग्नि इस प्रकार ढकी रहती है जैसे भस्म यानी कि राख से अग्नि ढकी रहती है। नीचे आग के होने पर भी राख द्वारा ढके रहने पर जैसे वह आग चावलों को नहीं पका सकती, वैसे ही आम दोष से ढकी हुई जठराग्नि खाए हुए अन्न आदि को नहीं पचा सकती। इसलिए आम दोष का भली भांति पाचन होने तक ज्वर रोगी को उपवास लंघन करना चाहिए। इसका क्या निचोड़ निकला है जी? कोई भी साथी बताएगा जी? क्या सिंपल से शब्दों में बताना है जी? इसका ये तो गुरुजी यही है कि भाई जब बुखार हो जाए तो अपने को व्रत पर रहना चाहिए। व्रत पर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अपनी अग्नि हो जाती है मंद। जो भी कुछ खाएंगे उससे आम ही बनेगा या शरीर को लगेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। सीधी सी बात तो यही लगे गुरुजी मन तो। हाँ, इसमें यही कहा गया है जी
जो ऊपर संप्राप्ति में हमने पढ़ा था कि बुखार में अग्नि अपनी जगह पे नहीं है, पाचन शक्ति, भूख नहीं है। भूख नहीं है तो हम क्या करेंगे? रोटी खाएंगे तो बीमार और पड़ेंगे, दवाई खाएंगे तो तुक्का लग सकता है जी, एलोपैथी दवाई खाएंगे तो क्या हो सकता है जी? भयंकर नुकसान भी हो सकता है, और किस्मत अच्छी है तो बच भी सकते हैं जी। लेकिन अग्नि नहीं है तो वो पूरी तरह से तो पचेगी नहीं तो क्या नुकसान होंगे वो अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि बुखार है, बुखार में अग्नि अपनी जगह पे नहीं है, तो ना रोटी लेनी है, ना दूध लेना है, ना बुखार को उतारने वाली मुख्य दवाई लेनी है जी। लेंगे तो उसका उसी तरह से पाचन नहीं होगा, जैसे अगर आग है उसके ऊपर राख डाल दें, उसके ऊपर चावल रख दें तो वो आग चावल को नहीं पका सकती है। तो इसी तरह से बुखार में हम कोई भी पहले 2 दिन, खासकर पहले 2 दिन या जब तक भूख ना लगे तब तक अगर रोटी खाएंगे, दूध पिएंगे, कोई स्ट्रॉन्ग दवाई लेंगे तो वो पाचन ना होके शरीर में कोई बड़ी बीमारी कर सकती है जी। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि हाँ जी, मैं 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ले सकता हूँ बीच में, अगर कोई दिक्कत ना हो तो सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे दो मेरे को, बोलिए। तो गुरुजी, मैं को कोरोना हुआ था ना, मैं मेजर कोरोना में था उस टाइम में। मैंने ऐसे सुना हुआ था भी जब बुखार हो जाता है या तो खाना नहीं खाना चाहिए, तो मैंने क्या किया गुरुजी, खाना लिया नहीं, ना मेरे को भूख थी। तो जो मेरे साथ वाले बेड पर थे ने 8-10 पेशेंट, मैं उनको देखता वो गुरुजी धड़ाधड़ खाने लग रहे। मैं सोचू यार, मैंने तो ऐसे सुना है भाई खाना खाना नहीं और ये खाने लग रहे हैं, और तू मुंह मन पड़े यार, तेरा मन लगा बचना मुश्किल है और ये बच जाएंगे। फिर भी गुरुजी मैंने खाना नहीं खाया, 3 दिन मैंने बस थोड़ा बहुत पानी पुनी और नार और ये लिया। चौथे दिन देखा ना गुरुजी, वो तो सारे लंबे पड़ गए और मैं खड़ा हो गया। ये हकीकत बात मेरे सामने ये मेरे से बीती हुई है गुरुजी। वो सारे ही किसी को कुछ, वो मान लो बेड के ऊपर पड़े ही रहे और मैं गुरुजी तीसरे चौथे दिन खड़ा हो गया। मान लो मेरे में इतनी वो हो गया अभी रोटी ना खाने की वजह से। यही बताना चाहता हूँ गुरुजी। ठीक है जी। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पूरे केस को डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप पढ़ लेते हैं सीक्वेंस वाइज। तो पहले हमने श्लोक में देखा कि बुखार कैसे बनता है, उसमें अग्नि अपनी जगह पे नहीं है। तो दूसरे श्लोक में बताया गया है कि उस समय पे क्या करना है जी? उस समय लंगन रखना है, उपवास रखना है, यानी भूखा रहना है। लंगन को बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है लंगन, और सामान्य भाषा में, आम व्यक्ति की भाषा में हम बोल सकते हैं भूखा रहना। कब तक? जब तक भूख महसूस ना हो। तीसरे श्लोक में हम पढ़ेंगे साम जवर। साम बोलते हैं आम को जी। अभी जो अंदर आम है उसका पाचन नहीं हुआ है। आम जवर में, साम जवर में हम अगर औषधि लेंगे, दूध लेंगे या हम रोटी खा लेंगे तो क्या नुकसान होगा? इसको पढ़ो जी। साम जवर में औषध एवं दूध का निषेध। साम ज्वर में औषध एवं दूध का निषेध है। जिस प्रकार अजीर्ण विकार में अत्यंत पीड़ा होने पर भी केवल शूलनाशक या शामक औषध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पहले से आम दोष से व्याप्त कोष्ठ वाले रोगी के आम दोष को और भी बढ़ा देगा। जैसे सांप को पिलाया गया दूध उसके विष को बढ़ा देता है, उसी प्रकार आम दोष युक्त रोगी को पिलाया गया दूध उसके आम दोष को बढ़ा देगा। इसका निष्कर्ष क्या है जी? कोई भी साथी किसी को समझ आया हो बिल्कुल सिंपल से शब्दों में जी? गुरुजी, निष्कर्ष इसका यही है कि भाई कुछ देना ही नहीं रोगी को, और दूध पिला दिया तो सत्यानाश खा देगा कतई, बिल्कुल ही। हाँ, इसमें ये जो आम पड़ा है शरीर में वो जब तक नहीं निकलेगा जब तक तो ठीक होने का मतलब ही नहीं है। हाँ, तो इसमें तो और ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है जी। इसमें यही कहा गया है जी कि भाई जो हमारी अग्नि है वो आम दोष से ढकी हुई है, आम दोष वहाँ पे है, इसलिए भूख महसूस नहीं होती है। अगर वहाँ पे हम भोजन ले लेंगे या वहाँ पे हम दूध ले लेंगे या वहाँ पे हम दवाई ले लेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा? तो इसमें कहा गया है कि वो बुखार को और बढ़ा सकती है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को छाती में पूरी बलगम भरी पड़ी है जी, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को हमें दूध पिलाना चाहिए, घी खिलाना चाहिए, या उस बलगम को निकालने वाला शहद, तुलसी या कोई दालचीनी का अर्क या कुछ, कोई हमने कफ को निकालने वाली औषधि देनी चाहिए। क्या करना चाहिए जी?
कफ को निकालने वाली औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं गुरुजी उसमें, तो बाकी तो ये तो चीजें नुकसान ही करेगी। हाँ, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत भारी बलगम बनी है, दूध पिला देंगे तो दूध क्या करेगा जी, और बलगम को बढ़ा देगा। दूध कब पचेगा? इसलिए हमने क्या पढ़ा पिछले में भी, उसमें वात की चिकित्सा पढ़ रहे थे कि पहले दीपन पाचन अनुलोमन करना है। तो पहले वहाँ पे जो कफ है उसको निकालना है जी, फिर अग्नि अच्छी होगी तो वहाँ पे दूध पिलाना है। आमावस्था में अगर दूध पिलाएंगे तो वो बलगम को और बढ़ाता चला जाएगा जी। तो इसी तरह से बुखार में जब अग्नि नहीं है तो वहाँ पे अगर हम अन्न देंगे, वहाँ पे हम दूध देंगे, वहाँ पे हम औषधि देंगे तो वो और नुकसान करेगी। तो वहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, पतली सी दाल, कोई सी भी दाल, जैसे मूंग की दाल अच्छी सर्वश्रेष्ठ रहती है क्योंकि वो लघु है जी। और उसमें डाल देंगे हम अग्निदीपन सौंठ, जब दाल को बना रहे हैं तो सौंठ डाल देंगे। सौंठ से क्या होगा, इच्छा नहीं है तो 1-2 चम्मच डाल दो जी, थोड़ी बहुत ही सौंठ पेट में चले जाएगी, आम का पाचन करेगी, भूख बढ़ेगी, तो समय के साथ भूख लगना शुरू हो जाएगी। अगर भूख महसूस हो रही है तो हम दाल ले सकते हैं या ताज़ी सब्जी ले सकते हैं या अनार अंगूर ये से ले सकते हैं। तो जब तक भूख ना लगे तब तक कुछ भी नहीं खाएंगे तो चलेगा जी। अगर किसी को कमजोरी है, चक्कर वक्कर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में वो कोई हल्की दाल वगैरह ले सकता है, लेकिन अन्न नहीं लेना है जी, वहाँ पे दूध नहीं लेना है। गुरुजी ये शूलनाशक और सामक औषध का कुछ बताओ, मुझे पता नहीं इसके बारे में। हाँ, इसमें ऐसा कहा गया है जी कि भाई किसी व्यक्ति को अंदर आम है, आम और उस आम ने आपकी वायु को फंसा लिया है, वहाँ पे भयंकर दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे जी, दर्द को हटाने वाली गोली लेंगे या थोड़ा लंघन करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, आम का पचन करेंगे। आम का पचन करेंगे तो वो समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी जी। अगर दवाई लेंगे तो समस्या और बढ़ सकती है जी। तो ऐसी स्थिति में अगर आम दोष के कारण भारी व्यक्ति को कफ के कारण अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ पे लंघन करवाना उत्तम रहता है जी। पहले हम आम का पचन करेंगे, फिर हम वहाँ पे चिकित्सा करेंगे। अगला पॉइंट पढ़ो जी, संतत जवर का वर्णन, ये वाला पढ़ो अनूप जी। संतत ज्वर का वर्णन है। संतत ज्वर की उत्पत्ति हो जाने के बाद ज्वर की असह्य गर्मी मल मूत्र आदि मलों को अथवा रस आदि 7 धातुओं को शीघ्र ही सुखाकर क्षीण कर देती है। अतएव रस आदि धातुओं की सब प्रकार शुद्धि हो जाने से वात प्रधान संतत ज्वर 7 दिनों, पित्त प्रधान वही ज्वर 10 दिनों और कफ प्रधान ज्वर 12 दिनों तक प्रायः अपनी अपनी उक्त काल अवधियों तक बना रहता है और उसके बाद वह रोगी को छोड़ देता है, अर्थात रोगी ज्वर मुक्त हो जाता है। जब रस आदि धातुओं की शुद्धि नहीं हो पाती तब क्रमशः वात पित्त कफ ज्वर अपनी अवधि के बाद रोगी को मार डालते हैं। यह महर्षि अग्निवेश का मत है। महर्षि हरित का मत इस प्रकार है, रस आदि धातुओं की भली भांति शुद्धि हो जाने पर वात प्रधान संतत ज्वर 14 दिनों में, पित्त प्रधान ज्वर 18 दिनों में और कफ प्रधान ज्वर 22 दिनों में शांत हो जाता है तथा रस आदि धातुओं की भली भांति शुद्धि न होने पर उक्त ज्वर अपनी उक्त अवधि के पूर्ण होने पर रोगी को मार डालते हैं। उन रस आदि धातुओं की कुछ शुद्धि होकर शेष अशुद्धि रह जाने पर उक्त ज्वर और भी अधिक समय तक बने रह जाते हैं। बस यहीं तक पढ़ना था जी अभी। तो अभी ये जो पढ़ा है इसका निष्कर्ष क्या निकला है जी, कोई भी साथी बिल्कुल कम से कम शब्दों में और सरल भाषा में बताए जी। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं पढ़ा देता हूँ जी। इसमें गुरुजी कहा कि जैसे वात का जो समय है 1 सप्ताह का, पित्त का 10 दिन का और कफ का जो है 15 दिन तक का जो समय है,
उस दौरान कुछ यदि आम दोष आदि का पाचन हो जाता है, शुद्धि हो जाती, तो अपनी काल की अवधि को पूरा होने के बाद ज्वर अपने आप छोड़ जाता है। और यदि शुद्धि नहीं हो जाती तो क्या है, वो रोगी को अपनी अवधि पूरी होने के बाद मार ही देता है, यानी कि रोगी मर ही जाता है। और यदि थोड़ी बहुत किसी अंश में शुद्धि हो गई तो फिर क्या है, थोड़े थोड़े यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में बुखार और भी ज्यादा लंबा चल सकता है। इस तरह से इन्होंने बताया इसमें। ठीक है, अच्छा बताने का प्रयास किया है जी। इसको समझना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, ताकि जो गलती उनके साथ हुई उस तरह की गलती दोबारा ना बने जी। किसी ने आयुर्वेद को पढ़ लिया है और फिर भी गलती हो गई है तो आयुर्वेद को ब्लेम नहीं देना है जी, क्योंकि आयुर्वेद में साफ सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और किस तरह से गलतियां हैं और क्या आपने वेट करना है। और मैं तो आपको जब से क्लास चली है तब से ये बोलता आ रहा हूँ कि भाई मैंने ये ज्ञान जन्मजात नहीं लिया है, मैंने शास्त्र को पढ़ा है, वो उसी शास्त्र को आप पढ़ लो। अगर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, अगर आपने कहीं गड़बड़ी उसमें कर दी है तो उसका ब्लेम ना मेरे ऊपर आएगा ना आयुर्वेद के ऊपर आएगा जी। जैसे कि ये अनूप जी आप वाला केस था कि आपकी सासू माँ को 2 महीने से बुखार चल रहा था। अपन ने क्या करा, बिल्कुल यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखा हमने। हाँ जी गुरुजी। तो वो मेरी वजह से तो ठीक हुआ नहीं, वो तो भाई आपने जो शास्त्र में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अपना लिया, उससे ठीक हो गया, क्योंकि वही शास्त्र मैं पढ़ रहा हूँ वही आप पढ़ रहे हो। क्या किया जी, 2 दिन उनको उल्लंघन करवाया अपन ने और बुखार इतना लंबा चल गया था, अब अपन ने उनको मेन दवाई दे दी जी, तो वो ठीक हो गए। कितना टाइम लगा जी ठीक होने में? गुरुजी 2 से 2.5 महीने से बुखार लगातार सुबह शाम आ ही रहा था, और अब तो मेरे को भी समस्या हो गई थी। दवाइयां मैं लगभग 12 तरह की गोलियां, 3 तरह के आशा और इष्ट दे रहा था, यानी दिन में 3 उनको। और अब तो मेरे को भी शंका होगी, माँ भाई तो समस्या होगी मोटी। फिर आपसे संपर्क हो गया मेरा। तो जैसे ही आपने बताया, 2 दिन उल्लंघन किया, स्वर्ण वसंत मालती सुबह शाम लगभग 200-250 mg के आसपास है, और अमृतारिष्ट और उल्लंघन किया मुख्य। तो 1 दिन 1.5 दिन के आसपास बुखार रहा था, उसके बाद बुखार आज लगभग 10-12 दिन हो गए, बुखार आया नहीं, आएगा भी नहीं है, मैं भी पूरा ये पूरा विश्वास है, और रोगी पूरा स्वस्थ महसूस कर रहा है गुरुजी। और दूसरी जो बात थी ना जी, जो गांठ थी गले में, वो गांठ भी बैठ गई बिल्कुल, मात्र 10% बची होगी, सिर्फ मात्र 10 दिन में ही। और पिछले 2 महीने से मैं आयुर्वेद की दवाइयां फूक में पड़े थे उनको। 2 महीने से मैं आयुर्वेद की दवाइयां फूक में पड़े थे उनको। उल्लंघन का मतलब क्या जी, और उल्लंघन का मतलब बताना। उल्लंघन का मतलब है जी भूखा रहना, रोटी नहीं देना तब तक जब तक भूख महसूस ना हो। बाकी सभी साथी अपना माइक बंद करें जी। तो अनूप जी, जैसे मैंने शास्त्र में पढ़ा वैसे आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दिया, आपने उस ट्रीटमेंट को कर लिया, तो इसमें मैं तो महान बना नहीं, क्योंकि हमने तो शास्त्र को पढ़ा है जी, वही ट्रीटमेंट कर लिया। अगर ये रोगी ठीक नहीं होता तो भी इसका ब्लेम मेरे ऊपर नहीं था, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे जी रोग की साध्य असाध्य और गलतियां भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने क्या पढ़ा जी कि भाई अगर बुखार के पहले 2 दिनों में आपने रोटी खिला दी तो वो काले सांप को दूध पिलाने के समान है जी, या जिस प्रकार दूध पीने से सांप का जहर बढ़ता है उसके समान है। और वो गलती अगर हम पहले 2-3 दिन में कर रहे हैं और फिर उसके बाद अगली गलती भी करने हैं और फिर दोष हम आयुर्वेद और वैद्य को दें तो वो गलत है जी। अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो आयुर्वेद के कारण हो रहा है जी, मेरे कारण नहीं हो रहा है। किसी को नुकसान हो रहा है तो वो नियम पालन ना करने से हो रहा है जी। आयुर्वेद की चिकित्सा तो इतनी शास्त्रोक्त है जी, मतलब ऐसे ऐसे केस आए हैं जी, ऐसे ऐसे जो अपने जीवन की आस छोड़ चुके थे जी। और वो भी इतने, एक तो वीडियो अगर आप लोगों ने चैनल पे कल देखी हो जी, जो कल अपलोड करी थी, और भी बहुत केस है जी। तो ऐसे ऐसे जो उम्मीद छोड़ चुके थे, वो किस कारण से? भाई आयुर्वेद का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं उसमें महान बन गया, मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए माध्यम हो जी। भाई जो मैंने पढ़ा है वो आप पढ़ लो और कर लो जी इसको प्रैक्टिकल। अगर उसमें फ़ायदा हो रहा है तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एक बात कहना चाहूंगा मैं, गुरुजी देखिए, शास्त्र और ऋषि आदि तो महान थे ही, लेकिन इसमें आपके हृदय की भी महानता है, विशालता है। वास्तव में
नहीं तो आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत सारे लोग करते हैं। वो ना तो दूसरे को सिखाते हैं, विशेष करके ये रहता है कि वो सीख जाएगा मेरा ही काम ठप हो जाएगा। तो ये आपके अंदर भी महानता है ही, वास्तव में परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर है, तभी आप ये ऐसा उपकार का कार्य कर रहे हो, नहीं तो सब नहीं करते इस तरह से। तो आपका भी विशेष उपकार हम मानते ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें हम संत जबर में पढ़ेंगे ना जी, और टॉपिक ये क्लियर होगा। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं जी, देखो संत जबर में सभी ने ध्यान से सुनना और पढ़ना है जी। इसमें बोला गया है, देखो बुखार में क्या होता है जी, आरंभ में जब बुखार बनता है तो आयुर्वेद में उसको नव जबर बोलते हैं जी, यानी नया बुखार है। किसी व्यक्ति को 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में बुखार हो गया तो उसको नव जबर बोलेंगे जी। वो बुखार की जब चिकित्सा विधिवत नहीं होगी और संपूर्ण चिकित्सा नहीं होगी तो वो फिर पेट से निकल के धातुओं में चला जाता है जी, उसको बोलते हैं विषम जबर। अब वो सही और संपूर्ण चिकित्सा क्या नहीं है जी, बुखार आया है, रोटी खाते चले जा रहे हैं 2 दिन तक, तो आगे तो सिचुएशन क्रिटिकल होगी ही जी। तो आरंभ में अन्न का सेवन कर रहे हैं या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले लिया है या दूध पी लिया है या बिना इच्छा होने पे, इच्छा तो है नहीं, कुछ भी खा लिया है, तो क्या होगा जी, जब बुखार की हमने लंघन नहीं किया है तो जो संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा ना होने से बुखार बिगड़ कर वो धातु में चला जाता है। तो ये संतत जबर किसको बोला गया है, जब हमारा बुखार पेट से बिगड़कर पहली धातु में चला जाता है, रस धातु में, तो रस धातु के बुखार को बोलते हैं संतत जबर। तो इसमें कहा गया है संतत जबर की उत्पत्ति हो जाने के बाद, भाई जब संतत जबर पैदा होगा ना, सबने बड़े ध्यान से सुनना है जी, संतत जबर की उत्पत्ति हो जाने के बाद जबर की असहनीय गर्मी मल मूत्र आदि मलों अथवा रस आदि धातुओं को सिगर सुखाकर क्षीण कर देती है। भाई अगर आपको बुखार आया है, आपने बुखार को बिगाड़ लिया है, तो आपका बुखार जब पहली रस धातु में चला जाओगा तो उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होगा जी और असहनीय होगा। अब असहनीय टेम्परेचर है वो कितने दिन चलेगा, वो इसमें आगे लिखा हुआ है जी। तो असहनीय गर्मी मल मूत्र और धातु आदियों को सुखाकर क्षीण कर देती है। आगे क्या बोल रहे हैं, अतः रस आदि धातुओं की सब प्रकार की शुद्धि हो जाने से, हाई टेम्परेचर का बुखार है जी, टेम्परेचर सहन नहीं होगा, शरीर फटने को होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है जी यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि रस आदि धातुओं की सब प्रकार की शुद्धि हो जाने से वात प्रधान, वात का बुखार होगा तो वो 7 दिनों में ठीक हो जाएगा, 7 दिन का समय ले सकता है जी, बार बार आ सकता है। पित्त का होगा तो वो 10 दिन का समय ले सकता है और कफ का होगा तो वो 12 दिन का समय ले सकता है। शास्त्र में बिल्कुल क्लियर लिखा है जी। आगे क्या लिखा है, वात प्रधान संतत जबर 7 दिन, पित्त प्रधान वही जबर 10 दिन और कफ प्रधान वही जबर 12 दिन प्राय अपनी काल अवधि तक बना रह सकता है। वो इतने टाइम तक बार बार आ भी सकता है, बना भी रह सकता है कि कम ही ना हो। तो ऐसी स्थिति में आगे क्या लिखा है जी, उक्त काल अवधि तक वह बना रहता है, उसके बाद वह रोग अपनी काल अवधि तक बना रहता है, उसके बाद वह रोगी को छोड़ देता है। कब छोड़ देगा, रस आदि धातुओं की सब प्रकार की शुद्धि हो गई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर भाई रस आदि धातुओं की सब प्रकार की शुद्धि हो गई तो वात का बुखार 7, कफ का 10 और वात का 7, पित्त का 10 और कफ का 12 दिनों के बाद छोड़ देगा जी। आगे लिखा है जब रस आदि धातुओं की शुद्धि नहीं हो पाएगी तो वह बुखार उस अवधि के बाद रोगी को मार सकता है जी। हम क्या देखते हैं जी, डेंगू में रोगी मरते हैं, कौन मरते हैं, जो हॉस्पिटल में जाते हैं। वो हॉस्पिटल में मरते हैं तो वो क्यों मरते हैं जी, क्योंकि आमावस्था है, उसमें ग्लूकोज चल रही है, 6-6 घंटे पे पैरासीटामोल चल रही है। अगर वहाँ जो बच जाता है वो किस्मत वाला है जी, क्योंकि आमावस्था में भी इस तरह की दवाइयाँ जो रोकने का काम कर रही है और ग्लूकोज चल रही है, वो बच गया तो वो किस्मत वाला है जी। नहीं, वहाँ पे जो लोग मरते हैं वो इसी तरह से मरते हैं कि आमावस्था है, अग्नि है नहीं, दीपन पाचन अनुलोमन है नहीं, फिर भी 6-6 घंटे पर पैरासीटामोल और ये सब चलता है, ग्लूकोज वगैरह, इस कारण वो रोगी मरते हैं आमावस्था में अत्यधिक मेडिसिन का उपयोग करने से। और इस तरह के लोगों की जब आप हिस्ट्री देखोगे ना जी,
तो सबसे पहले उनका किडनी फेलियर मिलता है जी, किडनी में पानी भर गया है। फिर उनका हार्ट, फिर मस्तिष्क, क्योंकि इनका भी एक ही कनेक्शन है, किडनी, हार्ट और मस्तिष्क का। जिस प्रकार हमारे लीवर, प्लीहा और किडनी का एक ही कनेक्शन है। तो एक भी डैमेज हुआ तो तीनों ही डैमेज होंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है जी कि भाई आपका बुखार आपने बिगाड़ा। क्यों बिगाड़ा? वो कोई भी तरीका हो सकता है। उस केस में क्या था जी, 2 दिन 3 दिन रोटी खाई गई। आपने बुखार को बिगाड़ा, वो बुखार आपकी पहली धातु में चला गया, उसको संतज्वर बोलते हैं। उसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर का बुखार होगा। तो इसमें कितने दिन तक रह सकता है और आपने करना क्या है? 2 ऑप्शन है, या तो आप उतने टाइम तक आराम से लंघन करो, भूख लग रही है तो हल्का फुल्का दाल ये सब ले लो, दाल है, सब्जी है या जबरनाशक फल है। नहीं लग रही है तो टाइम निकाल लो जी। हमने ऐसे ऐसे रोगी देखे हैं जो उस दिन सवाल कर रहे थे। सवाल सिर्फ उनका ये नहीं था कि जी इस रोगी में हमारे से गलती क्या हुई, सवाल ये नहीं था कि आपने तो इतने रोगी देखे हैं, क्या ऐसा हुआ है। भाई हमारे पास एक तो सीखने वाला विद्यार्थी जो आयुर्वेद पढ़ रहा था, उसको 14 दिन बुखार चला जी। उसने पढ़ रखा था, उसके अंदर संयम था, लेकिन बस संयम टूटने ही वाला था, क्योंकि आज घर वालों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का इतना प्रेशर पड़ गया था कि यार 14 दिन हो गए बुखार, लेकिन उसने छोड़ दिया जी। कब छोड़ा? अंतिम 4 दिन बिल्कुल नीकू पाउडर ही इस्तेमाल कर रहे थे जी, वासा, और उसका भी उपयोग करना छोड़ दिया। तो शास्त्र ये बोल रहा है जी कि जो वात का बुखार है वो 7 दिन तक रह सकता है, पित्त का बुखार 10 दिन तक रह सकता है और कफ का 12 दिनों तक रह सकता है। अगर इस दौरान भी हम गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे कि उनको क्या हुआ, उनको जी विरेचन लग गए हैं, मान लो 5 या 7 विरेचन लग गए हैं, ठीक है जी। हमने क्या देखा कि पानी की कमी है, पानी की कमी हो जाएगी, इतने लग गए हैं, तो हम पानी पिलाएंगे तो साधारण है कि विरेचन और लगेंगे जी। तो किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है तो क्या हम उनको पानी पिलाते चले जाएं या प्यास की चिकित्सा करें जी? तो प्यास की चिकित्सा करनी पड़ेगी, ना कि उसको दिन में प्यास लगती चली जा रही है, 1 लीटर पिलाएं, 2 पिलाएं, 5 पिलाएं, 10 पिलाएं, वो तो नहीं चलेगा, चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अगर नीकू पाउडर का पूरा इस्तेमाल होता तो वो पेशेंट भी इतना लंबा नहीं चलता जी, और इतने विरेचन नहीं होते। आप साधारणतः देखेंगे किसी को विरेचन लग रहा है तो जितने पानी पियोगे उतने ही विरेचन लगेंगे जी। तो इस तरह का भी सवाल था कि पढ़ाने में और प्रैक्टिकल में आयुर्वेद, मैं ज़्यादातर ये कोशिश कर रहा हूँ जी कि जितना हमने प्रैक्टिकल किया है और जो रिजल्ट है वही आपको पढ़ा रहे हैं जी। उससे आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जो प्रैक्टिकल है। ये नहीं कि जी बस क्लास लगा दी, पढ़ा दिया, टॉपिक ख़त्म। जितना भी आप करोगे आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा जी, लेकिन इसमें गलती नहीं होनी चाहिए जी। एक पेशेंट में तो ये हुआ कि दवाई जानी थी वो पहुंच नहीं पाई टाइम से, भाई केस बिगड़ गया। केस थोड़ा बिगड़ा जब दवाई नहीं पहुंच पाई। दूसरे में ये हुआ कि जी जहां हमने, शास्त्र बोल रहा है कि हाँ कम से कम उस पर रखना है, स्त्रोत पे शुद्धि रखनी है, वहाँ पे भाई विरेचन लग गए, ठीक है, विरेचन की चिकित्सा करेंगे, ना कि उसको ये सोच के अपनी तरफ से कि पानी की कमी होती चली जाएगी तो वो पिलाते चले जाएंगे। तो इसमें ना तो ऐसा था जी कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो भी ऐसा भी नहीं था, क्योंकि बहुत रोगी, कल को मैं लिस्ट दिखाऊंगा जी जो 2021 में ठीक हुए, उनके विद फ़ोन नंबर है जी। ऐसे ऐसे रोगी भी जो 10,000, 15,000 प्लेटलेट से 2 दिन में 2.5-3 लाख प्लेटलेट्स बढ़ गई जी। तो आगे इसमें कहा गया है, महर्षि हरित का मत इस प्रकार है कि रस आदि धातुओं, एक ऋषि बोल रहे हैं, जैसे अभी ऊपर पढ़ा कि भाई ये 7, 12 और 15 दिन रह सकता है। दूसरे ऋषि बोल रहे हैं कि ये 14, 18 और 22 दिनों तक रह सकता है। हालांकि जो हमने प्रैक्टिकल देखा है जी, हमारे ही साथी थे जो हमारे पार्टनर हैं, उसको क्या हुआ जी 2021 में, 20 पता नहीं 21 का ही टाइम था, उसको बुखार हो गया जी, पुलिस में है वो। 1 सप्ताह की छुट्टी लेके उन्होंने अपना बुखार ठीक किया जी। यही पित्त ज्वर था, शरद ऋतु का टाइम था। तो भाई ये टोटल यहाँ पे साफ स्पष्ट बोल दिया है कि जब बुखार रस धातु में चला जाएगा तो हाई टेम्परेचर रहेगा जी। और आपने करना क्या है, अगर आप वहाँ पे अपने स्त्रोत शुद्धि कर रहे हैं तो बुखार छोड़ देगा जी। अगर वहाँ पे ज़्यादा हम अपनी तरफ से ट्राई करते रहेंगे तो कोई भी नुकसान हो सकता है जी। यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो जी इसी टॉपिक के ऊपर, संतत जबर के ऊपर जी, कि इतना लंबा चल गया तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? गुरुजी ये
जो डेंगू जो होता है ये वातज होता है, पित्तज होता है, कफज होता है? ये वात और पित्त दोनों ही होता है जी। हाँ जी। वात और पित्त दोनों का ही मिक्सअप होता है जी। इसमें हाई टेम्परेचर भी है और इसमें दर्द भी है, अकड़न भी है, जकड़न भी है, पिंडलियों में, कमर में, सिर में। वात और पित्त दोनों का ही होता है जी। जी गुरुजी, सब रोगियों में वात और पित्तज ही होता है या फिर किसी में अलग भी होता है? डेंगू वात पित्त का ही होता है जी। जैसे गुरुजी पिछली वर्ष मेरे भांजे को हुआ था, तो उसको तो कोई भी परेशानी नहीं थी, बिल्कुल बस प्लेटलेट डाउन आ रही थी। जब टेस्ट कर रहे थे ना तो प्लेटलेट डाउन आ रहे थे और वो बता रहे थे तो उसके कारण सिर में थोड़ी हेडेक मान रहा था रोगी थोड़ा, ये लक्षण थे सिर्फ। लेकिन प्लेटलेट उनकी आ गई थी लगभग 30,000 के आसपास। वो कई रोगियों में ऐसा होता है जी कि बुखार ठीक है उसके बाद भी प्लेटलेट्स गिर रही है, बुखार ठीक होने के बाद भी। उनको बुखार ठीक होने के बाद गिरी थी कि बुखार के दौरान ही गिर रही थी? उनको गुरुजी बुखार तो 1-2 दिन ही आया था, सामान्य सा ही बुखार आया था, कोई ज्यादा बुखार नहीं था। हाँ तो ये पता है ये प्लेटलेट्स और क्या कनेक्शन है? जो हम प्लेटलेट्स है उसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी अग्नि से है जी। जितनी अच्छी अग्नि होगी उतनी ही प्लेटलेट्स बढ़ेगी। प्लेटलेट्स तो ऐसा देखा गया है जी, एक दिन में भी बढ़ जाती है, एक दिन में भी लाख प्लेटलेट्स बढ़ जाती है, 1 या 2 दिन में। अगर किसी की पहले से ही अग्नि मंद चल रही है लंबे टाइम से, फिर बुखार आया है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं आया, तो प्लेटलेट्स गिरेगी गिरेगी जी। प्लेटलेट्स मतलब अग्नि अच्छी होगी तो प्लेटलेट्स अच्छी होगी, जब तक अग्नि डाउन होगी तो प्लेटलेट्स भी डाउन ही रहेगी जी। वाह जी गुरुजी, ये तो कमाल ही हो गया जी। ये तो है ना जी गुरुजी, जो एलोपैथी वाले मानते हैं या आयुर्वेद के भी जो डॉक्टर मानते हैं। मेरे पास एक और मेरे मित्र हैं जिनसे मैंने भी कुछ सीखा था, तो बहुत बड़े स्तर पे काम हो उनका आयुर्वेद का। लगभग महीने में इन्हों मान लो 1,000 रोगी देखते होंगे, लाखों रुपए का काम है महीने का। और वो भी ऐसा मानते हैं कि भाई प्लेटलेट को उठाना तो बहुत टेढ़ा काम है, बहुत लेट उठती है और बड़ा दुरूह कार्य है, ऐसा वो मानते हैं। एलोपैथी वाले तो विशेष मानते ही मानते हैं जी, उनके पास तो कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल भी टेढ़ा काम नहीं है जी, बिल्कुल आसान काम है। आप अगर जितना लंघन करेंगे, जितना आप औषधियों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और पहले 2-3 दिन आपने लंघन कर लिया है, अग्नि बैलेंस में ले आए हैं, तो फिर जो वासा ग्लूचादी है, अमृतोत्र कषाय है, इसके साथ आप एक कैरिएड ऐड कर दो जी। कैरिएड टैबलेट आती है ये वासु कंपनी की, तो आप देखना जी किसी भी पेशेंट की प्लेटलेट्स अपनी क्लास में। कैरिएड टैबलेट जी, कैरिएड। 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 हाँ जी गुरुजी। गुरुजी मैं ऐसे कह रहा था अभी, जैसे आप आयुर्वेदिक में चल रहे हैं, सारा देख रहे हैं आज भाई, मेरे देखने में इतने 1 महीने हो गए क्लास लगाने से, मैंने तो यही संतुष्टि हुई है मेरे तो भाई, जो जिसने आयुर्वेदिक की क्लास लगा ली है, जो आपके टच में आ गया, जिसने समझ लिया ना, वो झोला साहब से तो दवाई नहीं ले पाएगा कभी। गांव में या यो एलोपैथिक वाले घूमते, इनसे तो दवाई नहीं ले पाएगा। और मैं थोड़ा सा ऐसे पूछ रहा हूँ गुरुजी भी, जैसे अपने घर पे बच्चों को, माँ को, बुजुर्गों को, भाइयों को, किसी को भी घर पे दिक्कत हो, तो कोई ऐसे जैसे बुखार की कोई मेडिसिन हो आप ला के रखें घर पे, या जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा हर बंदे का अलग अलग होगा, या कोई कई प्रकार के ऐसे बुखार होते हैं जैसे भाई सभी बंदे को आप एक ट्रीटमेंट भाई एक दवाई दे सकते हैं एट ए टाइम, कोई ऐसा भी? बताएंगे जी, वो भी बताएंगे। इस क्लास में अगर ऋषि जी, ऋषि की आईडी से शायद नवलेश आप जुड़े हो ऋषि की आईडी से, अगर आप ही है तो आप बोल लें। इनका कनेक्शन कट गया। ये 2021 में हमारे पास थे जी, यहीं पे आयुर्वेद सीख रहे थे, आजकल ये कहीं और कार्य कर रहे हैं। तो ये अपना अनुभव बताएंगे अगर ये जुड़ पाती है तो। उस समय कितने केस जी, 2-2, 3-3 दिन में प्लेटलेट्स वाले केस किस तरह से ठीक हुए। चलो इनका जुड़ेगा कनेक्शन तो बात करेंगे। हाँ जी। वेट डाउन के लिए तो मेरे को यहाँ अप्लाई भी करके देखा था, बताते हैं पपीते का जो रस होता है ना वो निकाल के पिलाने से प्लेटलेट हो जाते हैं। देखो मेनली क्या है जी, सीधा सा कनेक्शन ये है कि हम अगर लंघन रखेंगे, अग्नि अच्छी रहेगी तो प्लेटलेट्स 2 दिन में उठ जाएगी जी। अग्नि पे काम करना है जी हमने। अब अग्नि पे कैसे काम करना है? ना तो जब तक प्रॉपर भूख आए हमने रोटी के ऊपर जाना है, ना अन्न के ऊपर जाना है, ना दूध के ऊपर जाना है,
ना ही हमने ज़्यादा जूस वगैरह पीना है, इन सब चीज़ों से बचना है। जैसे जितनी अच्छी अग्नि रहेगी, तो इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे, वो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा जी। गुरु जी, ये जैसे बुखार हो गया 107, 8, 105 डिग्री, भाई ये कहते हैं जो अपनी अग्नि है शरीर की, वो वहां पे ना रह के शरीर में घूमती है या जैसे बाहर आ जाती है, तो वो गुरु जी इतनी अग्नि गर्म होती है अपनी जो जेठ अग्नि होती है वो। हाँ बिल्कुल जी। गुरुजी क्या ये जो बुखार है ये ऋतु के अनुसार भी आता है क्या? जैसे कि अभी ये बिल्कुल सही बोला है जी आपने। वर्षा ऋतु में वात जवर आएगा जी, क्योंकि उस समय वात प्रकोप है। अब शरद ऋतु में पित्त जवर आएगा जी, और वसंत ऋतु में कफ जवर आएगा। यानी कि वात का बुखार वर्षा ऋतु में और 7 दिनों तक रह सकता है अगर रस धातु में चला गया है, और वही जवर ठीक है। और पित्त का जवर आएगा शरद ऋतु में, तो वो 10 दिनों तक रह सकता है, जो अभी शरद ऋतु चल रही है। और कफ का जवर आएगा जी वसंत ऋतु में, और वो 12 से 15 दिन का समय क्यों ले रहा है? क्योंकि कफ भारी है, चिपचिपा है, फंसने वाला है, आसानी से ना सरकने वाला है। ये फरवरी मार्च में आता है जी। हाँ जी, कफ का वसंत ऋतु में जी। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी, विरुद्ध आहार करेंगे, जैसे भाई गर्मी में भी बहुत ज्यादा कफ कारक इस तरह से करेंगे, या फिर सर्दी में भी बहुत ज्यादा वात कारक करेंगे, तो उस समय भी तो आ सकते हैं ना। हाँ, उस समय पे भी आ सकता है, बिल्कुल जी। देखो ये तो है कि ऋतु के प्रभाव से शरीर में दोषों का संचय हुआ है, और अगली ऋतु में प्रकोप होने पे, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है जी, वहाँ पे पूरी ड्राइनेस है। क्यों? क्योंकि सूर्य की तीक्ष्णता इतनी है कि वो भरे जोहड़ और तालाब को सुखा देती है। तो उस समय अगर हमने रूखा खाया है, चिकनाई नहीं ली है, तो फिर वही रुक्ष और लघु गुण के वात का संचय होगा, और अगली ऋतु में प्रकोप होकर वो बुखार को कर देगा। तो ये तो हुआ जी ऋतु के प्रभाव से, इसमें ऋतु का प्रभाव है। दूसरा, अगर व्यक्ति का आहार विहार ठीक नहीं है, तो वो तो कभी भी किसी भी ऋतु में किसी भी तरह का आ सकता है जी, वो जैसे उसने गलत आहार विहार का सेवन किया है। गुरु जी, इसको कैसे पहचानेंगे ये वात का बुखार है, पित्त का है, कफ का है? अच्छा सवाल है जी। तो इसमें क्या है, वात के बुखार में तो जी अकड़न, जकड़न, दर्द ये सब रहेगा। टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, मतलब आपका 101, 102 तक जा सकता है। कफ के बुखार में क्या होगा, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये होके बुखार आना, या बुखार के साथ ये होना। और पित्त में क्या होगा जी, हाई टेम्परेचर रहना। गुरुजी, तीनों के बुखार में अलग अलग ट्रीटमेंट और आहार अलग अलग रहेगा, कैसे रहेगा? वो अभी आगे पढ़ेंगे जी। अभी हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं इसको एक बार पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे जो संतत जवर इस समय जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब हमारे शरीर में नया नव जवर आया, बुखार आया, उसको हमने बिगाड़ा, वो हमारी पहली धातु में चला गया, वहाँ पे चला गया, तो उसके सिम्टम बता रहे हैं कि हाई टेम्परेचर का बुखार लगातार बना रहेगा जी। अब वो कितने दिन तक रह सकता है? इतने दिन तक रह सकता है, 10, 7, 10, 12 दिन का टाइम बताया गया है। अब हमने क्या करना है जी, इतने दिन कैसे सहन करेंगे? तो इसमें हमने आरंभिक 2 दिनों में तो वही करना है जी। अगर देखो पहले तो ये है जी, पहले 2 दिन 3 दिन अगर हम लंघन कर रहे हैं तो बुखार विषम जवर में बदलेगा ही नहीं, वहीं पे ठीक हो जाएगा। विषम जवर में किसका बदलेगा? जिसका आहार विहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार जी। ये लंघन क्या होता है? मैंने अभी क्लास शुरू करी है, इसलिए मुझे नहीं पता। लंघन होता है जी, आपको भूख ना होने पर भी हम खाने की कोशिश करेंगे तो बीमार पड़ेंगे। भूख ना होने पर हम ये बोलेंगे कि आप एक टाइम ना खाओ, 2 टाइम ना खाओ, 1 दिन ना खाओ, 2 दिन ना खाओ, यानी व्यक्ति को थोड़ा भूखा रखेंगे जब तक भूख महसूस ना हो, उसको लंघन बोलते हैं जी। उपवास को लंघन बोलते हैं जी। तो इसमें हमने, हाँ जी, इसमें हम पढ़ रहे हैं जी कि भाई ये बुखार इतने दिनों तक रह सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि एक तो हम इतने दिनों तक वेट करें, अगर वेट नहीं कर रहा है, रोगी ये बोल रहा है कि जी मेरे से तो सहन नहीं होगा, तो फिर हमें साइड इफ़ेक्ट के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा जी। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि जी वैद्य जी जल्दी करो, जल्दी, इतने दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने भी क्या बोला जी, उन्होंने 2 दिन 3 दिन वेट किया तो ये बोला जी आप मेरे को, वो भी पहला ही केस कर रहे थे जी जिनको चिकित्सा दे रहे थे, वो बोले कि जी आप मेरे को या तो मेरे को एलोपैथी ट्रीटमेंट दिला दो, नहीं मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ। इस केस में उन्होंने दे दी पीसीएम उनको।
अब दे दी तो चलो ठीक है, दूसरी बार फिर से आ गया बुखार, प्रभाव ख़त्म होने पर फिर से दे दी। अब इसमें क्या करें जी? जो शास्त्रोक्त था वो तो बता दिया कि भाई ऐसा है, आप या तो वेट करो। अब अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं पेशेंट को छोड़ देता जी। देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप वेट करो या फिर आप अपनी मर्जी पे जाओ जी, जहाँ भी आपने ट्रीटमेंट लेना है। तो वो उनका भाई था, इसलिए वो ना वो छोड़ पा रहे थे, ना वो उनको गाइड कर पा रहे थे। पहला बार ही वो किसी केस को हैंडल कर रहे थे। तो हमने पेशेंट के प्रति बिल्कुल साफ स्पष्ट नज़रिया रखना है जी, कि भाई ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास, अब आपने क्या लेना है वो आपने देखना है जी। तो इसमें कहा गया है कि अगर इन दिनों तक शुद्धि रही, तो इन दिनों में भी मान लो बुखार चल गया है जी, इनको हाई टेम्परेचर था, तो फिर इसमें क्या कर रहे थे जी? वही 2 दिन लंघन करवाया। हाई टेम्परेचर जब बुखार आ जाता है तो यहाँ पे परिपाठी काढ़ा दे रहे थे जी। किसके साथ? गोक्षुर आदि गुग्गुल के साथ जी। और इनको क्या दे रहे थे जब बुखार थोड़ा लंबा चल रहा था? तो इसमें सूद शेखर रस दे रहे थे जी, गोल्ड में। इनको स्वर्ण वसंत मालती नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये पित्त का जबर था। आप वाले केस में वो अनूप जी वहाँ स्वर्ण दिया था। वो आगे हम चिकित्सा पढ़ेंगे किसको क्या देना है, लेकिन अभी यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि बुखार में हमने करना क्या है, पेशेंस कितना रखना है जी। अगला जो वक्तव्य हम इसका पढ़ेंगे, वक्तव्य में हम ये पढ़ेंगे कि भाई ऊपर हमने ये पढ़ लिया है, बुखार में हमने टाइम निकालना है जी। और हमने इतनी गलतियां करी है, तो उस गलतियों के कारण अगर उसको हमने थोड़ा सा सहन कर लिया है, तो फिर आगे हम लंबी बीमारियों से बच जाएंगे जी। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो चिकित्सा तो यही बताई गई है, लंघन करना है, टाइम निकालना है, स्त्रोतस की शुद्धि रखनी है। अब वक्तव्य में बहुत कमाल की बात लिखी है जी। आप वक्तव्य को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जी, आयुर्वेद 5,000 साल पहले भी कितना सुदृढ़ था, और आज क्या चिकित्सा चल रही है। पढ़ो जी इसका वक्तव्य। वक्तव्य: विषाक्त औषध द्रव्यों से ज्वर को बलात् दबा देना ज्वर रोग की वास्तविक चिकित्सा नहीं है। दोषों में से दोषों के प्रभाव को हटाकर उन्हें सम अवस्था में स्थित कर देना, यही वास्तविक चिकित्सा है। क्या समझ में आया? किसी भी साथी को सरल से शब्दों में कोई बताएगा जी? ये कह रहे गुरु जी, भाई वो जो विषाक्तता यानी कि बुखार आदि जब आती है, तो उसको एलोपैथी आदि की कोई विषाक्त यानी कि जो दवाइयां आदि दे करके बुखार को दबा देना, ये कोई चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा तो यही है कि जो दोष कुपित हो गए, जो दोष दूषित हो गए हैं, उनको शुद्ध कर देना, अपने अपने स्थान पर ठीक जगह पे, यानी कि उनको अपने सम अवस्था में कर देना, यही वास्तव में चिकित्सा है। तो इसमें वक्तव्य में कहा गया है जी, विषाक्त औषध द्रव्यों से जबरदस्ती बुखार को दबा देना बुखार की वास्तविक चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद में जब बुखार की चिकित्सा होती है, तो पहले 2 दिन 3 दिन या जब तक भूख महसूस हो तब तक लंघन करने के लिए बोला जाता है जी। उस दौरान महासुदर्शन काढ़ा लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि महासुदर्शन काढ़ा अग्नि दीपन करने वाला होता है जी। तो लंघन करना है और अग्नि को अच्छा करना है। तो इसमें कहा गया है जी, आयुर्वेद में क्या होता है, पहले 2 दिन 3 दिन या जब तक भूख लगे तब तक लंघन करना है जी, और अग्नि दीपन महासुदर्शन काढ़ा ले सकते हैं ताकि अग्नि ठीक हो। तो हम यहाँ अग्नि की चिकित्सा कर रहे हैं जी। तो इसमें कहा गया है कि विषाक्त औषध द्रव्यों से जवर को जबरदस्ती दबाना चिकित्सा नहीं है। फिर चिकित्सा क्या है, वो अगले पॉइंट में है कि दुष्यों से दोषों के प्रभाव को हटाना। इसको समझना जरूरी है जी। यहाँ पे दुष्य किस चीज को बोला गया है? दुष्य यानी जो दूषित हुआ है। और दोष कौन से है? या वात का बुखार है, या पित्त का है, या कफ का है। अब वात पित्त कफ में से किसी का भी बुखार है, उसने क्या किया जी? दूषित किया किसको? अग्नि को, अमाशय को। तो अमाशय से उस आम का प्रभाव को खत्म करना, उस आम को निकालना, वो वास्तविक चिकित्सा है जी। ना कि आपने किसी भी फिर आयुर्वेद में क्या है, पहले 2 दिन ये करने के लिए बोला जाता है या जब तक भूख महसूस हो। जब भूख महसूस होने लगे फिर यहाँ पे वासगलुच आदि कषाय, अमृतोत्तर कषाय पे आते हैं, ताकि फिर स्त्रोतस की अच्छे से शुद्धि हो सके। ये इनका मुख्य जो कार्य है, अमृतोत्तर का कार्य है जी, जवर की संप्राप्ति को भंग करना।
और वासा का कार्य है पूरे ब्लड को प्योर करना जी। कसाय रस के बारे में, ये दोनों ही कसाय है। फिर जबर अध्याय में ऐसा आता है कि भाई बुखार के पहले 2 दिनों में या जब तक भूख महसूस हो तब तक कसाय नहीं देना है, लेकिन जैसे ही अग्नि ठीक हो तब कसाय रस देना है। कसाय रस फिर पके हुए और अपक्व सब दोषों को निकाल के बाहर कर देगा जी। तो आरंभ में अग्नि अच्छी करनी है, अग्नि अच्छी होने पे कसाय रस देना है ताकि वो पूरी तरह से पके हुए और अपक्व मलों को बाहर निकाल दे जी। तो आयुर्वेद में तो ये चिकित्सा है। और इसमें क्या है, बाकी जो आयुर्वेद में भी अब कसाय रस कब बोला गया है, जब अग्नि अच्छी हो। अगर हम पहले ही दिन कसाय रस दे देंगे तो आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी उसी तरह नुकसान होगा जैसे एलोपैथी चिकित्सा का नुकसान होता है जी। तो ये फिर से माइक खुला है जी इनका। तो इस कसाई रस क्या होता है? स्क्रीन के ऊपर जो लगा है जी, आयुर्वेद में 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो छठा रस कसाय रस होता है जिसमें हरड़ आती है, बहेड़ा आता है। अगर आपकी पहली क्लास है तो आपको हम पुरानी वीडियो का लिंक दे देंगे, वो वीडियो आप सुनेंगे तो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा जी सब तक। तो कसाय रस 6 रसों में से एक रस है, उसमें से एक बनी एक मेडिसिन है वासा ग्लूचादी कसाय। तो यहाँ पे अगर पहले दिन ही हम बुखार में ये भी ले लेंगे तो ये भी खतरनाक है। तो आयुर्वेद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हुआ जी, लंघन करना, अग्नि को अच्छा करना, फिर उचित समय पे मुख्य मेडिसिन देना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि विषाक्त औषध द्रव्यों से जबरदस्ती बुखार को दबाना चिकित्सा नहीं है, दोष और दूषियों से प्रभाव को खत्म करना वास्तविक चिकित्सा है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, दोष और दूषियों को हम क्लीन नहीं कर पा रहे हैं और केवल दबाने वाली चिकित्सा ले रहे हैं, तो फिर क्या नुकसान होगा, अब हम वो पढ़ेंगे जी। इसको पढ़ो अनूप जी। हाँ जी गुरु जी। ज्वर में दोषों का लय, दोष के क्षय होने पर ज्वर सूक्ष्म अल्प मात्रा में होकर रस आदि धातुओं में विलीन हो जाता है और उसके रस आदि धातुओं में विलीन होने के कारण वह रोगी कृश, दुर्बल, विवर्ण, प्रभावहीन, जड़ता, अपने कार्य को करने में असमर्थ तथा शरीर में भारीपन आदि लक्षणों से युक्त बना रहता है। तो इसमें कहा गया है जी, क्या समझ आया जी, कुछ समझ आया क्या कहा गया है सिंपल से शब्दों में? चलो इसको मैं समझा देता हूं जी। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि विषाक्त औषध द्रव्यों से जबर को जबरदस्ती दबाना वो चिकित्सा नहीं है जी। दूष्य और दोषों से प्रभाव को खत्म करना वो वास्तविक चिकित्सा है। अब हमने क्या किया जी, विषाक्त औषध द्रव्यों से जबर को जबरदस्ती दबा लिया तो क्या होगा जी, उसमें क्या हो रहा है सबने ध्यान से समझना है। इसमें कहा गया है दोषों के क्षय असमर्थ होने पर हमने दबा लिया विषाक्त औषध द्रव्य लेके जबरदस्ती, तो क्या होगा जी, दोष है जो असमर्थ हो जाएंगे, यानी कि वो बाहर नहीं निकले हैं, कमजोर पड़ के फिर क्या हो रहा है जी, दोष असमर्थ होने पर सूक्ष्म अवस्था में रस आदि धातुओं में विलीन हो जाते हैं। यानी कि हमने बुखार को दबाया, हमने बुखार की संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा नहीं करी, तो जो दोष है वो कमज़ोर तो हो जाएंगे लेकिन वो धातुओं में चले जाएंगे जी। अब धातुओं में जाके क्या करेंगे, वो रस आदि धातुओं में विलीन होने के कारण वह रोगी को कमज़ोर कर देंगे जी। प्रभाहीन यानी चेहरा रूखा सूखा, ओजहीन, तेजहीन, बुढ़ापे वाले लक्षण ले आएंगे जी। जड़ता, आप देखते हैं कि डेंगू होने के बाद जिसने एलोपैथी से बुखार को दबा के ठीक किया है, तो आप देखते हैं उसके बाद उनको जी किसी को कमर में, किसी को पिंडलियों में, किसी को कहीं कोई ना कोई दर्द शुरू हो जाता है और वो फिर आगे कई सालों तक बना रहता है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि डेंगू आदि में किसी भी बुखार में जब लंबे टाइम तक बुखार चला है, एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया है, तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी जरूर उसके शरीर में स्थित हो जाएगी जी। उसको आप चाहे सर्वाइकल बोलो, अर्थराइटिस बोलो, डायबिटीज बोलो, बाल झड़ना, बाल पकना,
कैंसर, किडनी फेलियर, हर तरह की कोई भी बीमारी आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो दोष है वो धातुओं में पड़े हैं, धातुओं को कमज़ोर करके फिर उपधातु और मलों को खराब कर रहे हैं। तो इस तरह से ये शरीर में यहाँ पे 2-3 सिम्टम लिखे हैं जी कि शरीर को पतला कर देंगे, प्रवाहीन कर देंगे, जड़ता कर देंगे। लेकिन अगर इसको डिटेल में पढ़ें, वो अग्नि को ही दुर्बल कर देंगे। अग्नि ही अच्छी नहीं है तो शरीर कैसा होगा जी, आप कल्पना करो। फिर शरीर में धातुओं में है, आवाज़ नहीं आई है जी आपकी, तो ये पूरे शरीर को जकड़ के रख देंगे जी, पूरे शरीर का सिस्टम हिला देंगे। यानी कि बुखार आया, उसको दबाया गया, दबने से स्त्रोत शुद्धि नहीं हुई, तो वो जो दोष है वो जमा होकर शरीर में फिर वो लंबी बीमारी या जीवन के अंतिम दिन तक चलने वाली बीमारियां पैदा करते हैं, जिसके कारण लोग की अगर एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई तो बेचारे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन दवाई बंद नहीं हो पाती जी। एक बार थायराइड की शुरू हो गई और एक शुगर की शुरू हो गई, कोई भी दवाई शुरू हो गई तो ठीक क्यों नहीं हो पाती जी? क्योंकि दबाने वाली चिकित्सा चल रही है, स्त्रोत शुद्धि हो ही नहीं रही है जी। बीमारी हुई कैसे है, बीमारी में कौन से अंग प्रभावित हुए हैं, कौन से दोष बिगड़े हैं, किसी को कुछ पता नहीं है जी। बस चिकित्सा चल रही है फार्मूला आधारित। तो ये टॉपिक सभी को समझ आया जी कि बुखार कैसे होता है, क्या करना चाहिए, कहाँ तक वेट करना है, वेट करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा, दबाएंगे तो क्या होगा, फिर आगे किस तरह से, क्यों लोग बड़ी बीमारियों में फंसे रहते हैं। आपको एक मोटा सा निचोड़ बताएं जी। एक तो अगर किसी व्यक्ति का बुखार बिगड़ा तो उसको जल्दी बुढ़ापा आएगा या बड़ी बीमारियां होगी। दूसरा, अगर उसका खान पान ठीक नहीं है तो बड़ी बीमारियां होगी। तीसरा, ऋतु के अनुसार दोष जमा होते हैं जी, अगली ऋतु में वो फिर बिगड़ते हैं। अगर हम ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो दोष जमा ही नहीं होंगे, बिगड़ेंगे भी नहीं। तो ऋतु के अनुसार दोष जमा होते हैं, अगली ऋतु में बिगड़ते हैं, और बिगड़ने के समय भी उनको दबाने वाली चिकित्सा से कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है, तो बड़ी बीमारियां बनती है जी। तो इन कारणों से बड़ी बीमारियां बनती हैं। अब किसी का कोई सवाल जी? गुरुजी मान लीजिए दोस्त तो बिगड़ गए, रोग को दबा दिया गया है, तो उसका भी तो कोई समाधान होगा ना जी? बाद में बुखार के जाने के बावजूद भी उन स्रोतों को शुद्ध किया जा सकता हो, ऐसा भी तो कोई समाधान होगा गुरुजी आयुर्वेद में? हाँ, ऐसा भी समाधान है कि जी उनका दीपन पाचन करके फिर शरीर की इसी प्रकार का ही है, साथ में ले लो इकट्ठा दोनों को। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे गुरुजी वो कोरोना काल में जैसे वो आज तक किसी बंदे को हुआ है, वो आज तक सही नहीं हो पाए हैं, तो वो लगभग सवाल एक सही है, तो इसका क्या होएगा गुरुजी? वो इसीलिए नहीं हो पाए, आपने समझ लिया होगा जी कि क्यों नहीं वो सही हो पाए हैं। ये तो समझ आ गया कि वो सही क्यों नहीं हो पाए हैं जी। हाँ जी गुरुजी, उनकी रसादी वो गुरुजी नहीं क्यों उसको दबाया गया बुखार को। हाँ, तो इसकी फिर चिकित्सा क्या होगी जी? इसकी चिकित्सा होगी कि हमने, जैसे वो कल वाली अगर वीडियो आपने सुनी हो जी, उस व्यक्ति को क्या किया जी, पहले उसके दीपन पाचन करते हुए बुखार को ठीक किया गया। जैसे अनुपम जी आपके सासू माँ जी को किया गया था कि भाई दीपन पाचन करते हुए बुखार को ठीक किया गया। तो उस रोगी को समस्या कोई और थी, लेकिन पहले बुखार की चिकित्सा करी गई जी दीपन पाचन करते हुए, क्योंकि दीपन पाचन जरूरी था। बुखार, अगर किसी को बड़ी बीमारी है, बार बार बुखार आ रहा है, तो समझ लो रोगी मरने वाला है जी। क्यों? क्योंकि बुखार वात पित्त कफ के बिगड़ने का संकेत लेके आ रहा है। हर रोज ही बुखार है, हर रोज ही बुखार के लिए उसको इंजेक्शन लग रहा था, हर रोज ही वो चल रहा था। तो हमने ये देखना है, जब हम आयुर्वेद को डिटेल में पढ़ेंगे, कि भाई समस्या तो कुछ है, लेकिन आपने चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से करनी है। ये नहीं है कि राज्यक्षमा का रोगी आ गया तो आप टीवी की चिकित्सा करने लग जाओगे, टीवी का रोगी आ गया है। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखना है। दीपन पाचन करते हुए अगर उसको जल्दी जल्दी बुखार आ रहा है तो समझ लो रोगी मरने वाला है जी। इस सृष्टि में आगे जब इस जबर अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो ऐसा कहा गया है जी, इस सृष्टि में जितने भी पशु पक्षी है, जीव जंतु है, मनुष्य आदि है, इन सब की जब भी मृत्यु होती है तो बुखार शरीर में अवश्य होता है जी। बुखार का मतलब सिर्फ इतना नहीं है जी कि आपको संताप हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसी को बुखार बोल लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति को नवजवर आया, साल, 1.5 साल, 6 महीने में कब बुखार बना, उसने उसको विधिवत और संपूर्ण चिकित्सा ने की, बुखार को दबा लिया,
बुखार को दबा लिया तो क्या हुआ, वो या तो विषम जबर में बदल जाएगा जो धातुओं में चला जाएगा, वहाँ पे भी दबा लिया तो वो सूक्ष्म रूप में पड़ा रहेगा, जिससे वो बड़ी बीमारियां या लंबी बीमारियां पैदा करेगा, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं जीर्ण जबर जी। जीर्ण जबर बोलते हैं, बड़ी बीमारियों को बोलते हैं जी जीर्ण जबर या जीर्ण व्याधियां। तो किसी को थायराइड है तो वहाँ भी बुखार बिगड़ा है जी, किसी को डायबिटीज है तो वहाँ भी बुखार बिगड़ा है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, तो सबका बुखार बिगड़ा हुआ है जी आज के टाइम में। क्योंकि हाँ जी HIV जो है गुरुजी, HIV है जो ये, क्या बोला जी आपने? गुरुजी HIV एड्स जो है ना ये क्या है, और क्या एड्स में जो बुखार चलता लंबे समय तक वो भी दीपन पाचन आदि करने से वो भी ठीक हो जाता गुरुजी, एड्स वालों का भी? अब ठीक है, अच्छा सवाल आपने किया है। ये तो हमने पढ़ लिया जी, जड़ को हम पढ़ रहे हैं कि बीमारियां की जड़ कहाँ से है। अब आगे हम पढ़ेंगे ना आने वाली कक्षाओं में, वहाँ हम हर रोग की साध्य, याप्य और असाध्य अवस्था को देखेंगे जी। कहाँ तक हमने रोगी को ये बोलना है कि आप ठीक हो जाओगे, कहाँ जाके हमने रोगी को ये बोलना है कि नहीं भाई अब आपकी बीमारी ऐसी हो गई है, अब तो आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। आप एलोपैथी खाओगे तो शरीर जल्दी जर्जर बनेगा, आयुर्वेदिक खाओगे तो साइड इफ़ेक्ट से बचे रहोगे, लेकिन खानी पड़ेगी। और कहाँ पे असाध्य हो गई है भाई, अब आप ऐसा बोलोगे कि आपने सिस्टम को बहुत ख़राब कर लिया और बहुत देरी से आप आयुर्वेद में आए हो, तो अब आपकी बीमारी तो असाध्य है, लेकिन मैं जवाब दे के आपकी चिकित्सा कर सकता हूँ, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि आपने शरीर को बिगाड़ लिया है। तो वो हमने देखना पड़ेगा जी कितने टाइम से क्या समस्या कब से है, वहाँ पे हम बता पाएंगे कि ये साध्य है कि याप्य है कि असाध्य है। तो हाँ, तो किसी भी रोगी को चिकित्सा देने से पहले हम साध्य असाध्य और याप्य की कंडीशन देखेंगे। बहुत से रोगी ऐसे होते हैं जिनको जवाब दे के चिकित्सा करनी पड़ेगी जी, ऐसा ना हो कि वो आपको फिर बोले कि जी मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। आयुर्वेद वालों में जल्दी लोग दोष देते हैं, एलोपैथी के आगे ये बिल्कुल चूर नहीं बोलते जी। ये तो है गुरुजी, एलोपैथी में तो रोज आदमी मरते हैं, किसी के सिर नहीं होते, और आयुर्वेद वाले से मर जाएगा तो उसका 302 लगेगी सीधी की सीधी। लगेगी तो नहीं जी, लेकिन ये मतलब दोष ज़रूर देते हैं, उसमें दोष आयुर्वेद का नहीं है जी, ना ही वैद्य का है। भाई आप टाइम पे किसी के पास दवाई नहीं पहुंचा रहे हो, रोगी ठीक से नहीं ले रहा है। देखो चिकित्सा के 4 पाद बोले गए हैं भाई, चिकित्सक दक्ष होना चाहिए अपने कर्म में, दवाई क्वालिटी की होनी चाहिए, रोगी मानने वाला होना चाहिए, परिचारक जो देखभाल कर रहा है वो घबराने वाला ना हो, डरने वाला ना हो। अब जब पता ही है कि भाई ये संतत जबर है, इतना टाइम लेके ही ठीक होगा, तो हम बार बार रोगी को मोटिवेट करेंगे उसके लिए। ऐसा तो नहीं है कि रोगी घबरा रहा है उसको देख के हम भी घबरा जाएंगे। और पेशेंट विश्वास नहीं करेगा जी तब तक वो ठीक भी नहीं होगा, ये बीच में। बिल्कुल जी, नहीं सही बोला आपने। तो आयुर्वेद, हाँ आयुर्वेद केवल चिकित्सा का काम कर्म नहीं है जी। आयुर्वेद में जब ज्ञान होगा, समझ होगी, तभी व्यक्ति चिकित्सा ले पाएगा। अगर हम एलोपैथी वाले सिद्धांत से देखेंगे कि रोगी आ गया हम दवाइयाँ दे दे, वो नहीं ठीक हो पाएगा जी। गुरुजी जैसे बूढ़े बुजुर्ग पहले कहते थे भाई, हमेशा ही सुनते थे छोटे थे जब, बोले जो आयुर्वेदिक दवाई है ना वो दवाई कम और जिसका परहेज है ना वो ज्यादा असर करता है। बोलो दवाइयां जब भी लगेगी जब आप उसका परहेज रखेंगे, तो ऐसे भी सुनने में आई है। बिल्कुल सही बोल रहा है जी। असली असली आयुर्वेद ये है कि पहले आपने जिन कारणों से समस्या बनी है, जिन परहेजों का ना पालन करने से, आयुर्वेद का देखो 2 उद्देश्य है जी, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, रोगी व्यक्ति को स्वस्थ करना। जब स्वस्थ व्यक्ति अपने आहार विहार दिनचर्या का पालन नहीं करेगा तो ही वो बीमार बनेगा। और ऐसा तो है नहीं कि बीमारी पड़ोसी से आई है, परमात्मा ने आपके शरीर में डाल दी है। हेतु रहे हैं जी बीमारियों के, भाई हमने गलती करी है, ऋतुचर्या का पालन ना किया हो, आहार विहार का पालन ना किया हो। आजकल नौकरियों में इतने फंस गए हैं कि खाना खाने का समय ही नहीं है जी। अब जब तक उन चीज़ों को हम नहीं कर पाएंगे तो कैसे ठीक होंगे जी। सही बात है, नौकरी में तो बिल्कुल ही बिगड़ गया सौदा जी। और गुरुजी जैसे जो आयुर्वेद जो एलोपैथिक वाला डॉक्टर है ना, तो वो भी जैसे हार्ट का डॉक्टर है तो वो क्या करेगा, आयुर्वेद से अपना इलाज करवाएगा। ये भी बहुत सुनने में आया गुरुजी। बिल्कुल सही बोला है जी आपने, बिल्कुल सही बोला है। और
ये ऐसा टॉपिक है जी, अगर आपने 1 महीना आपको पढ़ते हुए हो गए होगे, जब क्लास शुरू करी थी तो ज़्यादातर लोगों का जब पहली बार फ़ोन आता है तो यही सवाल होता है जी, कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में सीख जाएँगे? तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना जी, अगर बुखार का अध्याय ही जब हमने सुबह वाले बैच में पढ़ा है तो 1 महीना तो केवल बुखार के अध्याय को पढ़ने में लगा है जी। तो ये ऐसा टॉपिक है जी। अब मुझे देखो आयुर्वेद आता है, इतना पढ़ा भी रहा हूँ, आप सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो और 6-7 साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जी, सब है। लेकिन हम आज भी पढ़ते हैं जी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, जितना पढ़ते चले जाओगे, जितना हर रोगी आपको सिखा के जा रहा है जी, हर रोगी में कोई ना कोई नया डिफरेंस है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप 6 महीने में सीख जाओगे, थोड़ा अपने को समय देना पड़ेगा लंबा जी, अगर हाँ डीप में जाना है इस चीज़ के। हाँ, इसमें जी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। जैसे डॉक्टर अनुभव आचार्य के पास या वैद्य के पास जितना अनुभव होता बढ़ता चला जाता है, उतना ही वो मतलब अपनी चीज में पारंगत हो जाता है। देखो ज्ञान भी स्वाध्याय भी होना जरूरी है। जैसे हम संत जवर के बारे में पढ़ रहे हैं जी, जब हमें पता है कि ये इतना टाइम लेगा तो ये लेगा ही जी टाइम, और इसमें हमने रोगी को क्या करना है भाई, हमने अपना धैर्य बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि रोगी को देख के हम भी घबरा जाएं। ऐसा ही उस केस में हुआ जी कि ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं भी घबरा रही हूँ, भाई घबराना तो नहीं है। तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है जी, देखना रोगियों को, उससे कॉन्फिडेंस आता है जी। हाँ जी। ये समझो आप जो अभी बता रहे हैं वो सामान्य कोई महिला हो पुरुष हो उसके बारे में है। लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन हो जिसमें कोई प्रेग्नेंट महिला हो और उसे ये ज्वर का, अच्छा तो जब कोई प्रेग्नेंट महिला हो तो उस समय उनकी कंडीशन थोड़ी अलग रहती है सामान्य से आदमी से या फिर महिला से, ठीक है। तो उस समय ये चिकित्सा या फिर लंघन है या फिर जो अन्य चीजें वो कैसी रहेगी? ठीक, अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए क्या करें, उनको भी क्या चिकित्सा क्रम यही रहेगा? उनको भी चिकित्सा क्रम यही रहेगा जी, क्योंकि अग्नि उनकी भी नहीं है। उनमें बस अगर इच्छा हो तो हम दाल, ताज़ी सब्जी या अनार, आप किसी में भी देख लो जी, जब प्रेग्नेंट को होगा तो 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला है जी, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपकी अग्नि ही जगह पे नहीं आएगी तो हर व्यक्ति में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगा। और लगभग जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है जी, यहाँ पे हर तरह की लेडीज़ को ट्रीटमेंट दिया गया है। तो हर लेडीज़ का यही अनुभव है, प्रेग्नेंट को भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती जी। पहले 2-3 अगर हम विधिवत तरीके से पहले 2 दिन में अपने आप को संभाल पा रहे हैं तो बुखार बिगड़ता ही नहीं है जी। कहानी तभी बिगड़ती है जब पहले 2 दिन सिस्टम ठीक नहीं रखा जाता जी। जब के ऊपर ऐसा कोई ये नहीं होता है ना उस समय, मतलब बच्चा हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो या कोई भी हो, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सभी के लिए एक ही तरह का रहेगा जी। माइक बंद करे राजेश जी, आवाज़ गूंजती है। एक साथी जब सवाल कंप्लीट कर लें तभी दूसरा खोल ले जी। हाँ अब बोलो जी। गुरुजी बोलो जी। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ गुरुजी, जैसे आवाज आ रही है गुरुजी? आ रही है जी, बोलो। मैं ऐसे कह रहा हूँ गुरुजी, जैसे कोई आप बीपी के, हार्ट के या जैसे कोई सर्वाइकल के ऐसे कोई पेशेंट को देखते हैं तो आप उनके बारे में ऐसा भी सोचते हैं या बस उनके बारे में ऐसा भी अपने को देखना चाहिए कि भाई ये बुखार की वजह से ही इनको ये बीमारियां कहीं ना कहीं इनकी नींव रखी गई, ऐसा कुछ इसके बारे में थोड़ा सा गुरुजी। बिल्कुल सही बोल रहा है जी, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो बड़ी बीमारियों की नींव यहीं से है जी। कहाँ से? आहार विहार का पालन ना करने से, ऋतु के अनुसार संचित हुए दोष अगली ऋतु में बिगड़ेंगे उनको दबाने से, या बुखार को दबाने से, यहीं से बड़ी बीमारियां बनती है जी। बार बार बुखार आ रहा है दवाई जा रही है, बार बार बुखार आई जा रहा है दवाई जा रही है, तो बड़ी बीमारियां होगी। यही तो पढ़ा है जी अंतिम श्लोक में अपन ने। महेंद्र जी। हाँ जी गुरुजी। और ये गुरुजी एक सवाल और टकरा दिमाग में, एक ये बताना भाई, जैसे अब मेरे को लगा लो, जैसे मेरे को पिछले साल बुखार हो गया, जब तो अपने पास आयुर्वेदिक नहीं था ना, अपने पास कोई ट्रीटमेंट था ना, आप जैसे गुरु थे, तो
जैसे वो बुखार हो सकता है मेरे शरीर में बैठा हो, और अब अगली बार जैसे मेरे को बुखार आएगा तो आप उसको अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले वाला भी कुछ ना कुछ ठीक होएगा, या वो घूमता रहेगा, या क्या होगा? थोड़ा ये दिमाग में चल रहा है गुरुजी, बताना। ठीक है, अच्छा सवाल आपका, और अच्छे सवाल कर रहे हो। यही सवाल अनुपम जी का भी था कि भाई अब अगर शरीर में आगे है ये चीज़ें निकलेगी कैसे। तो इनके लिए ही आयुर्वेद में जी पहले दीपन पाचन करना है, दीपन पाचन अनुलोमन, और फिर उस व्यक्ति को वो वात का है कि पित्त का है कि कफ का है, तो उसके हिसाब से उनको पंचकर्म करना है जी, शोधन चिकित्सा करनी है। उसके बाद भी ज़रूरत लगे तो कुछ टाइम और मेडिसिन चला दो, तो इस तरह से उनका प्रभाव पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगा जी। ठीक है गुरुजी। हाँ जी, जिस एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति से हम पूछते हैं जी कि आपको शुगर है या आपको जो है अर्थराइटिस है या आपको कोई बीमारी है, तो जानते हैं क्या उत्तर देते हैं? अगर नहीं है तो वो यही उत्तर देते हैं जी कि हम पिछले 5 साल से ना बुखार का भी दवाई नहीं खाए हैं। ये उत्तर होता है जी, बुखार का दवाई नहीं खाए ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब यही लगभग होता है जी कि बुखार का दवाई तो बुखार हुआ ही नहीं, तो बुखार का दवाई क्यों खाएंगे? तो बुखार की दवाई नहीं खाएंगे तो इससे बीमारी कैसे होगा ही नहीं। तो ये बुखार जो है पहला रोग है जी, है ना? ऐसा अष्टांग हृदय में भी बताया गया है कि इसलिए जो है भागवत ऋषि देखिए, चरक ऋषि देखिए, जो भी अध्याय लिखे है ना जी, निदान स्थान या फिर चिकित्सा स्थान, तो पूरे चिकित्सा स्थान में पहला नंबर जो है ज्वर चिकित्सा स्थान है जी। इसका विशेष महत्व है, यही इसी कारण से, इसी महत्व के कारण कि ज्वर जो है रोगों में प्रथम है ना? इस कारण से जो है इसे रोगोधिपति है ज्वर। तो सारे बीमारी की शुरुआत तो वहीं से मानता है, कहते हैं कि हमको तो बुखार 2 साल पहले लगा था, तो हाँ वहीं से शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे तो वो भी कई लोग कहेंगे कि हमें जो है ज्यादा बुखार नहीं हुआ था, हमने तो दवा ठीक हो गया था। तो ठीक हो गया था, ज्वर ठीक हो गया, लेकिन धातुओं में तो चला गया होगा, क्योंकि ज्वर ऐसा रोग है जिसे धातुगत अवस्था प्राप्त होती है। तो ऐसा मेरे मन में लगा था कि बतानी चाहिए कि ऐसे लोग ये उत्तर देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कहते हैं राजू जी को 20 साल से गोली भी बुखार भी नहीं लगा था, ऐसा कहते हैं, तो इनको अचानक खाता है, ऐसा ही प्रश्न होता है। तो ऐसे ही प्रश्न उत्तर होता है जी। ज़्यादातर तो रोगी, हाँ ज़्यादातर तो लोग यही बोलते हैं जी, मेरे को एक बार बुखार आया वो इतना लंबा चला, या डेंगू हुआ, ये हुआ, उसके बाद से शरीर में या तो ये चीज़ जकड़ी हुई है, या रीढ़ की हड्डी में दर्द है, या यहाँ से ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई सिम्टम लेके। तो बुखार को तो आप देखो जी कि एलोपैथी तो आज भी बुखार की चिकित्सा करना नहीं जानता है। वो तो पहले ये बोलेंगे कुछ खाओ, हॉस्पिटल में रोगियों को दूध और ब्रेड देंगे, फिर दवाई देंगे, तो कहाँ की चिकित्सा है जी। गुरुजी, जैसे अपने ग्रंथ है शिव महापुराण है, वो उसकी रचयिता कम से कम लाखों साल पहले हुई होगी, सतयुग में आपसे भी पहले। तो उसमें भी मैंने 22वां अध्याय पढ़ा था, उसमें भी ये बताया गया है कि वात पित्त और कफ के बिगड़ने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। देखो कितने साल पुराना हमारा आयुर्वेद है जी, मेरे को इस बात का वो इतना अच्छा लगा। देखो पढ़ा हुआ जब बता सकते, नहीं तो आप क्या सुन सकते, क्या बता सकते हैं। तो मैंने ये देखा तो मेरे को खुशी हुई। देखो गुरु जी ने ये बताया, ये अपने ग्रंथ के अंदर है, ये किसी महापुराण के अंदर है गुरु जी। देखो तो ये बुखार का टोटली कैलकुलेशन है जी कि कैसे क्या क्या करना है, किस तरह से क्या करना है, बुखार में क्या क्या समस्याएं आती है जी, क्या क्या दिक्कत आती है। पहले जब हमारा स्वाध्याय मजबूत होगा, और अगर हम रोगियों को प्रैक्टिस करते समय देख पा रहे हैं वैद्य के निर्देशन में, तो जल्दी से कॉन्फिडेंस अधिक रहेगा और फिर हम ट्रीटमेंट आसानी से दे पाएंगे। तो हमने क्या करना है, कहाँ गड़बड़ियाँ हो सकती है और कहाँ हुई है, ये आज हमने कवर करने की कोशिश करी जी। और उम्मीद है कि आप सभी को भी ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा जी। आप देखते भी होंगे कि आप लोगों के भी क्या कहाँ क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई है, क्यों बुखार में किस तरह से क्या हुआ, क्यों बुखार के बाद बहुत से लोगों में क्या समस्याएं आती है। और यही समस्या देखो मेन क्या है जी, भाई अग्नि मंद है, यहाँ पे अग्नि ही नहीं है। और फिर क्या हुआ जी, विरेचन लग गया है। तो विरेचन में हम ये सोच के कि पानी पिलाते रहे, अग्नि है ही नहीं, तो विरेचन और बढ़ेंगे, 60 की जगह 70 भी लग सकते हैं, 100 भी लग जाएंगे जी। वहाँ पे हमने विरेचन की चिकित्सा करनी थी, ना जी कि पानी कम हो रहा है पिलाते चले जाएं। तो आयुर्वेद पूरी तरह से शास्त्रोक्त है जी, और पूरी तरह से अगर हम पूरे नियम के साथ चल रहे हैं तो किसी भी रोगी में हम कोई भी कमी नहीं पाएंगे जी। आप में भी जैसे अनूप जी ने
ये बोल रहे थे कि जी पहली जब इन्होंने क्लास लगाई कि दीपन पाचन से तो रोगी भाग जाएगा, लेकिन इन्होंने क्रिटिकल कंडीशन को दीपन पाचन से ही ठीक किया है जी। अभी तक तो थायराइड की दवाई शुरू नहीं की है जी, और वो गांठ वगैरह अपने आप ही छोटी हो गई है जी। और बाकी लोगों ने भी जिन्होंने बाकी साथियों ने भी दीपन पाचन किया है, सब लाभ देख ही रहे होंगे जी। तो वहाँ पे गलती खुद की थी जी, ना कि आयुर्वेद की, ना कि वैद्य की। उससे पहले इतना बड़ा केस उनका ठीक हुआ था कि जिसको हाई बीपी था, 224 हाई बीपी है, इतने % ब्लॉकेज थी उसमें, वो भी ठीक हुआ जी। वो भी पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ही ठीक हुआ था। ऐसा तो है नहीं कि मैंने उसमें नया कुछ कर दिया, ना मैंने इसमें कुछ किया, ना मैंने उसमें कुछ किया। दोनों में सेम ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था। इसमें एक में गड़बड़ी हुई जी। अगर हम अपनी गलती से गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसका आयुर्वेद और वैद्य जिम्मेवार नहीं है जी। गड़बड़ी हो भी जाती है चलो, लेकिन हम ये तो डिस्कस कर ले कि जिसमें क्या रहा, ना कि हम सीधा ही दोष देने लगे जी। तो आप सभी से भी, हाँ 1 मिनट जी, आप सभी से भी निवेदन यही है कि जी मैं प्रैक्टिकल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल है, सिर्फ ये नहीं है कि जी पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल में कुछ हो रहा है। आप देख भी रहे होंगे जैसे अनूप जी का है या बाकी औरों के केस रहे हैं, तो जो प्रैक्टिकल है वही पढ़ा रहे हैं जी। इसमें अगर गलती करोगे तो आप खुद जिम्मेवार है, इसमें आयुर्वेद और हम कोई जिम्मेवार नहीं है जी। अब बोलो जी। तो गुरुजी तो क्या समझ रहा है तो आपसे पूछ रहे हैं गुरुजी, अगर बिना देखो अगर आप किसी को ट्रीटमेंट देंगे और वो अगर सही नहीं होगा तो गलत होगा, तो इससे अच्छा तो आपके वो संदिग्ध में या आपके देख रेख में भी हम आपसे पूछे, तो आपसे पूछेंगे तो कुछ और भी सीखेंगे। हाँ देखो, पूछने को तो उन्होंने भी पूछा था, मैंने निक्कू पाउडर भी दिया। निक्कू पाउडर इस तरह के केस में एक ही दिन में 3 लग जाते हैं जी, लेकिन वहाँ नहीं वो इस्तेमाल हुआ जी। भाई हमने बताने के बाद भी अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान रखना है जी। आयुर्वेद जो चिकित्सा है ना जी, वो एक तलवार की तरह है, अगर सीधी चली तो रोग को काट देगी, नहीं रोगी को भी काट सकती है जी। गुरुजी अगर शुरू में सिस्टम बिगड़ गया ना, जैसे आप किसी का इलाज करेंगे, लोग कहेंगे यार ऐसे ही बैठे ये तो, और नहीं शुरू में जो 2-4 घंटे ठीक हो गए, नहीं तो लाइन लग जाएगी, अपने आप लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि जी हर रोगी में हमने बहुत सीरियस होके, जहाँ जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसी के अनुसार चलना है। अपनी तरफ से ये दिमाग नहीं लगाना है जी कि पानी की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगी। हमने जो ट्रीटमेंट है उसके अनुसार ही चिकित्सा करनी है जी। सही बात है गुरुजी, बिल्कुल। गुरुजी होता क्या है, ना तो रोगी जल्दी से मानता स्वीकार करता है, ना रोगी का सहायक स्वीकार करता है इस बात को कि भाई गलती हमारे से होगी। तो रोड़ा यहाँ पड़ा है जी। वो उस दिन भी जो झलक रहा था ना हम भी, ये स्पीकर खुला है किसी का और भी, तो उस दिन भी यही था, मुख्य मुद्दा यही था कि भाई जो है ना हमारी गलती है ही नहीं जी, जो नहीं कि स्वीकार ही नहीं कर रहे थे इस चीज को। गुरुजी आपको अगर फोन पे बात करना हो तो कौन सा समय बेहतर रहेगा आपके लिए? समय तो जी बेहतर ये है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, फिर मैं अपने समय के हिसाब से बैक कॉल कर लूँगा मैसेज देख के जी। गुरुजी आपने बताया था कि जैसे किसी को बुखार आता है वो ठीक हो जाता है, मान लो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं लिया उसने, वैसे ठीक हो गया, वो दबा दिया, वो कुछ टाइम बाद उसकी कमर में दर्द है या कहीं और दर्द है, तो उसको फिर मतलब सीजन पे पंचकर्म वगैरह कराएं या ऐसा क्या कराएं कि वो उसको जड़ से मिटे वो चीज? हाँ, उसके लिए शोधन चिकित्सा करनी पड़ेगी जी, पंचकर्म करना पड़ेगा जी उसके लिए। हाँ, जैसे आपने बताया था ना कि उसको किसी भी तरह की हो सकती है, किसी को कमर में दर्द हो सकता है या किसी को मानसिक परेशानी हो सकती है या गले में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका कोई भी कारण हो सकता है गुरुजी। इसमें फिर हमने देखना है कि पहले तो सबसे पहले हर रोगी का दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करना है, फिर उसके हिसाब से हमें जैसे लगती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो वमन करा दो जी, बहुत ज़्यादा कफ है तो वमन करा दो। एसिडिटी इतनी ज़्यादा है, ऊपर के मार्ग से फील हो रही है, गले तक आ रही है, नीचे भी जा रही है, मल पूरा बिखरा हुआ आ रहा है, बहुत दुर्गंध है, तो वमन विरेचन दोनों ही करा दो। आगे हम पढ़ेंगे कि पंचकर्म में किसको क्या क्या करवाना है, किसके लिए क्या क्या है, वमन किसके लिए, विरेचन किसके लिए है, स्नेहन स्वेदन बस्ती किसके लिए, वात वाले के लिए क्या क्या क्रियाएं हैं, पित्त और कफ के लिए क्या क्या है जी। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। गुरुजी रीढ़ के हड्डी में जो कंपन निर्माण होता है कुछ पेशेंट के लिए, तो वो कौन से दोष में आ जाता है? कोई भी साथी बताएगा जी इनका कि क्या बोल कि किसके अंतर्गत आता है, किसी को कुछ समझ आया हो जो अभी तक इतना पढ़ा है जी?
क्या इनकी बात समझ नहीं पाए गुरुजी, क्या कह रहे हैं? रिपीट करना जी सवाल। जी अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो अपना जो मेरुदंड होता है, जो रीढ़ की हड्डी से लेके गर्दन तक की जो हड्डी होती है, तो बैठने या उठने के वक्त उसमें कंपन या ऐसा मतलब दाह जैसा उत्पन्न होता है, जैसे कि ऐसा कोई तो दुख रहा है, कोई तो चुभ रहा है ऐसा, तो ये वात दोष में ही आएगा ना ये बीमारी? इसमें गुरुजी जो कंपन है, दाह है ना, कंपन है वो तो वात के झटके मार रहा है वो वहां पे, जो वात बनता है ना, और जो दाह है बता रहे, जलन बता रहे, वो पित्त है उसमें। हाँ ठीक बताया जी इन्होंने, दाह है तो वहाँ पे पित्त भी है साथ में, और अकेला कंपन है, अकड़न है, जकड़न है, दर्द है तो वात है जी। बालकृष्ण जी इसका मतलब ये है कि आप वीडियो को दोबारा नहीं सुन पा रहे हो, क्योंकि वात को हम पढ़ चुके हैं जी। दर्द वात के कारण ही है, अकड़न जकड़न वात के कारण ही है, शीत गुण के कारण। आपको वीडियो सुन के थोड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी जी। हाँ जी गुरुजी, नोट्स बना रहा हूँ मैं रोज। हाँ तो ये वात के कारण ही है जी, अकड़न जकड़न, दर्द होना, जलन होना, दाह होना, वो पित्त के कारण है जी। तो हमने वात का तो पूरा कवर कर लिया है, जैसे इन्होंने अनुपम जी ने एकदम बता दिया, तो ये आपका भी क्लियर होना चाहिए था क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो थोड़ा अपना स्वाध्याय सभी साथी बताएंगे तो रोगी सामने होगा, तो उसी समय हम उसके सामने अपनी तस्वीर क्लियर कर सकते हैं जी। तो रोगी की समस्या को देख के हमने घबराना नहीं है जी। आज की कक्षा इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। अब गुरुदर्शन जी आज का समापन करें। जी जी। तो क्लास में, आज का क्लास में किन्हीं का कोई प्रश्न आया हुआ था। एक प्रश्न था कि प्लेटलेट्स के बारे में बात हुआ जी, तो इसमें पपीते के रस के बारे में बात हुआ, तो इससे जो प्लेटलेट्स बढ़ती है, जल्दी बढ़ती है। तो मेरा तो क्या है कि इसमें मानना नहीं है, और मैं कल बताऊंगा क्योंकि समय भी हो चुका है। पहले तो हम ये समझाएंगे आपको, या आप ये समझना पड़ेगा, डॉक्टर भी प्लेटलेट बोलते हैं, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, हम हमेशा यही खोजते रहता हूँ। जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर भी निमोनिया बोलते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर भी थायराइड बोलते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर वैद्य ये भी जो है टाइफाइड बोलते हैं। भाई आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में आओ ना, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर कहलाते हो, आप वैद्य हो, तो आप जो है अंग्रेजी भाषा बोलते हो। तो पहले ये समझना पड़ेगा प्लेटलेट क्या है, बताएंगे, कल बताएंगे। और क्या पपीता के पत्ता से जो है ठीक हो पाएगा, हमें जो रिजल्ट मिला वही बताएंगे, बाकी शास्त्र पे आधारित बताएंगे जी। अरे और बाकी आप भी पढ़ के आइएगा थोड़ा थोड़ा, फिर बताएंगे जी। अरे और किन्हीं को, अब वैसे समय भी हो चुका है, तो अच्छा रहा आज की क्लास, और बाकी कल डिस्कस करेंगे जी इसके विषय पे, है ना जी। सही बात बोला कि नहीं मैं बोला जी? महेंद्र जी का भी एक बात सही लगा मुझे। सही बोले जी एकदम। हाँ जी हाँ जी, सही है जी। हाँ हाँ, जैसे हम आपको एक छोटे से उदाहरण देते हैं। टाइफाइड लगते रहते हो जो हम लोग आयुर्वेद के डॉक्टर भी। और महेंद्र जी का एक बात हमको ये अच्छा लगा कि जो ये क्लास ले रहे हैं ना, वो कभी भी झोला छाप अंग्रेजी डॉक्टर से दवाई नहीं लेंगे। हम कहते हैं वो झोला छाप वैद्य से, छद्मचर वैद्य से भी नहीं दवाई लेगा, मैं बता देता हूँ। तो वैद्य से लेंगे क्या जी? जो वैद्य बैठे उनसे तो अपने को ज्यादा नॉलेज है। हाँ, क्योंकि हमेशा वो हमेशा मैं खुला हुआ है। एक मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी को भी टाइफाइड हुआ है तो एक खूब कला होती है, उसके दाने से होते हैं, वो चेस्ट पे छाती पे डालने, रात को जैसे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 3 पुड़िया सी, मतलब खाना भी नहीं है, और अगले दिन बुखार खत्म। क्योंकि राजेश जी खूब कला लोग छाती पे नहीं बल्कि भीतर में भी खूब डाल लेते हैं, उससे भी टाइफाइड ठीक नहीं होता भाई साहब। तुक्का लग जाए वो एक अलग बात है। सुनो भाई साहब, अगर आपका ठीक ना हो ना, आप मेरे को बताना और मैं आपका ठीक कर दूंगा। भाई साहब मेरे को तो शायद ये अवसर ना मिल पाया है, लेकिन नहीं, आप कोई भी सुनो भाई साहब, मैं आपको कुछ अनुभव अपने भी हैं, वो मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने और तो कोई चीज बताई नहीं। अगर आपके पेशेंट मान लो 10 पेशेंट भी होंगे ना, 10 में से मैं 9 की गारंटी लेता हूँ, गारंटी। लेकिन उसको खाना कुछ नहीं है, वही दाल का पानी पीना है बस।
फिर तो अपने आप ही ठीक नहीं है जी, वो लंघन करवा दिया आपने, वो तो लंघन करवाओगे ना जी, वो कोई भी बुखार ठीक हो जाता है। चलो जी, आप इसको मैं जब नहीं मान रहे तो उस चीज को इतना भी ये नहीं होना चाहिए कि भाई किसी दूसरे की चीज को आप ना मानो। तो मेरे को तो ये लगता है फिर उसमें अकादमी एक देखो जी, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, एक मिनट देखो, मैं अहंकार वसात ये बात नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ आपने यदि लंघन करवा दिया ना साथ में तो फिर 100% हो जाएगा, इसमें हमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यदि आप यूं कहते हो कि जी खूब कला छाती पे डालने मात्र से ये ठीक हो जाता, तो वो संशय वाली बात है, इतनी सी बात है मेरी, ठीक है ना जी। इनका कहने का मतलब यही है राजेश जी कि भाई आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ही कर रहे हो, आप लंघन करवा दिया, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही आ गया ना, तो आगे तो ठीक होना ही है। जैसे हमने क्या पढ़ा कि भाई स्त्रोत शुद्धि रही तो रोगी ठीक हो जाएगा, नहीं हुई तो वो मर भी सकता है। हाँ जी, देखिए क्या है ना कि ऐसे ऐसे ठीक है, आपने जैसे बताया ना खूब कला मैं भी बहुत प्रयोग करवाया, क्या है कि पहले कभी टाइफाइड में दिया करता था, वो खाने में खूब कला हो गया, मुनक्का हो गया, मुनक्का अंजीर खूब कला, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। राजू दीक्षित जी के जो भी हैं उनका स्पीच में ये तीनों चीजें, बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, जैसे शास्त्रीय तरीके मतलब कि किस प्रकार से मतलब कि ये ठीक हुआ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं कोई भी। ये खूब कला क्या है, मुनक्का में क्या है, बस साइंटिफिक तरीके से मैंने शास्त्रोक्त तरीके से नहीं बता सकते हैं, है ना। जबकि जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, मैं इसका जी इसीलिए मैंने बताया, मैं अपनी मेरी माता जी है, मैं 2.5 महीने से उनको दवाई दिला रहा था। ये बात है 2014 की, ठीक है जी। मैं जब तक आयुर्वेद मतलब इतना नहीं वो करता था, तो 2.5 महीने से रेगुलर दिला रहा था। और मेरे जो बड़े भाई हैं वो एक जल बोर्ड में है, तो वो मतलब पैनल के थ्रू भी चल रहे थे, मेरी बात थोड़ा कम मानते थे, सच्चाई जो मैं बताऊं तो। मेरे एक मित्र है, उनकी बहन को हुआ तो वो लेके आए, फिर मैंने अपनी माताजी को लेके गया, मैंने दिलाया। फिर मेरे एक भाई साहब है सीआरपीएफ में, वो चलाते हैं फार्मेसी तावड़ू में, वो स्पेशल आए और वहां से वो लेके गए उसको, उन्होंने अपने जो तावड़ू में बोया है 1 किले के अंदर उसको, मतलब किला तो नहीं, कम से कम 1.5-2 बीघा हो तो होगा, इतने में उसको बोया है। और कम से कम 17-18 पेशेंट तो जी जिसको भी दिया है वही ठीक हुआ है। मेरी बुआ थी, उनको कम से कम 20-22 साल हो गए थे, हर साल बुखार चढ़ता था, हर साल, और 3 साल हो गए अब तक उनको बुखार नहीं आया है। ये अब वो मुझे नहीं पता नाम क्या है, नाम क्या है? खूब कला। अब मुझे नहीं पता जी वो खूब कला, अब उसको हम क्या कहेंगे, आप ये जैसे सभी विशेषज्ञ हो, सभी जानकार हो, हाँ जी, सभी खूब बुद्धिजीवी हो। और ये नाम खूब कला है, और ये देखने में राई के दाने के बराबर या सरसों के दाने के बराबर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो कोई बात नहीं, पंसारी के अच्छा जी, काफी सारी आ जाती है। अब ये मेरी बातों का लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको ना खाने के लिए नहीं बोलता कभी भी, क्योंकि खाने में तो ये लगता है उनको क्या पता क्या खिला दे, है ना। तो उनको मतलब ये बोलते हैं ना भाई तूने छाती पे डालना है, तो उनको विश्वास हो जाता है, हाँ ठीक है डाल लेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, कम से कम 22-23 पेशेंट बिल्कुल ठीक हुए, जिसका भी होता है मैं वही भेजता हूँ। नरेला में है, सफियाबाद रोड पे, वहां पे एक अंकल जी हैं यूपी के हैं, वो फ्री सेवा करते हैं, उन्हीं के पास भेजता हूँ। जिसको भी कभी किसी को भी होता है तो मैं वहीं का एड्रेस देता हूँ, उन्हीं पे भेजता हूँ। नहीं राजेश, भेजने की क्या जरूरत, उसमें तो उसको बोलो कि किसी भी पंसारी की दुकान पे मिलती 10 रुपए की खूब कला काफी सारी आ जाती है। और तरीका आपको पता ही है कि छाती पे डालना, कितना टाइम डालना छाती के ऊपर वो 3 पुड़िया जी, वो 1 घंटे बाद 1 पुड़िया, पहले एक डालनी 9 बजे मान लो, एक 10 बजे डाल दो, 11 बजे डाल दो। पंखा नहीं चलाना, जितना आपको दूध वगैरह पी सकते हो पहले, क्योंकि प्यास लगेगी रात को, तो प्यास लगेगी तो आपने पानी तो पीना नहीं है, तो दूध पी लेना उससे पहले, और वो फिर आप सुबह उठोगे तो आप बिल्कुल, आपका शरीर बिल्कुल हल्का मिलेगा। ये उनका बताना है, और कम से कम 25 साल से दे रहे हैं। रात को ही देना सिर्फ है। हाँ जी, रात को ही।
क्योंकि रात को ये है ना, जैसे पसीना आएगा उसके बाद वो सो भी जाएगा। अब दिन में दोगे तो उसको बेचैनी होगी, हो सकता है वो बोले पंखा चला दो या उठ के बाहर जाने लग जाए। या दिन में तो आदमी का मन भी चंचल होता है ना, रात को तो फिर भी स्थिरता आ जाती है। जी जी। चलिए ठीक है जी। अब जिन्हीं किन्हीं को अगर ये प्रयोग करना है तो करने में क्या जाता, खाना तो है नहीं, रखना कुछ ऐसे होते हैं, प्रभाव से भी कुछ औषधियां काम करती होगी, तो ये पता नहीं है जी। मैं यही कहता ना जी, मैं तो देखो, अगर जो आपके पास एक अनुभव होगा, मैं नहीं मानता कि अनुभव से बड़ी कोई चीज होगी। वो सब यही बोलते हैं कि अनुभव, आपने मान लो किसी की बताई बुती बात पे आपने विश्वास कर लिया, अरे आप उसको करके तो देखो, आप उसको ट्राई तो करो। अगर आपको ये लगा हाँ यार ये मैंने किया भी है और ये अनुभव उसमें किताबों में भी लिखा हुआ, ग्रंथों में भी लिखा है, तभी तो हम उसका ये बोल सकते हैं ना कि ये उचित है। भागवत ऋषि के बारे में सुनते हैं जी, भागवत ऋषि जो है एक जो भी ग्रंथ लिखा है ना, उसको 100 बार करके फिर लिखा है उन्होंने। तो जो हम चिकित्सा कर रहे हैं ना, कौन से बुखार में काम करता है जी? संतत ज्वर जो बताया जा रहा है ना, रस और या रसगत ज्वर जो होता है, इसी को टाइफाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी देखिए क्या है ना, जैसे हम जो चिकित्सा कर रहे हैं और जो भी हम चिकित्सा करेंगे, और मेरा अनुभव और साथ में क्या है कि शास्त्रोक्त भी हो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जी, है ना। शास्त्रोक्त तो बहुत बढ़िया होता है। मेरी बहन को 1.5 महीने से लगातार बुखार आ रहा था जी। मैं उनके वहां पे गया और उसको लेके आया और वो यहाँ 2 दिन में ठीक हो गई, ओनली 2 दिन में। 1.5 महीने से बुखार आ रहा था और उसकी हालत डिप्रेशन जैसी हो रखी थी, और उनको कहे कि बहाने मार के बैठ जाती है, उसको डेली शाम को बुखार आ जाता। वो कहती कि भी डेली बहाने मार लेती, काम नहीं करती, ये नहीं करती, ये वो नहीं करती, क्योंकि उसकी तकलीफ तो ये थी ना कि रात को उसके सारा शरीर टूटा रहता था, मतलब हमेशा ये रहता था भाई थका थका, रात को फिर बुखार आ जाता। तो जी वो मैं यहाँ लेके आया, झज्जर से यहाँ लेके आया, और मैं एक दिन दवाई दिलवा के लाया। उस दिन उनको ये बोला कि भाई सुबह उठ के वो थोड़ा बहुत काम करने लगी अगले दिन, क्योंकि 1 महीने से चल रहा था, 1.5 महीने से। तो उन्होंने जो वहां पे वैद्य जी है उन्होंने बोला कि बेटा काम नहीं करना था, इसलिए आपको दोबारा आया है, आपने रेस्ट करना था, क्योंकि आपको 1-1.5 महीने से तकलीफ थी। तो फिर वो 2-3 दिन यहाँ पे रही जी, अनार का जूस वगैरह पिया, बाद में वो थोड़ी सी एनर्जी आई और फिर वो मैं उनको छोड़ाया वहां पे, अब वो बिल्कुल ठीक थी। अगर किसी को भी लगता हो ना जी किसी का ठीक नहीं हो रहा, तो मेरा मैं नंबर बता दूंगा और आप बिल्कुल बेझिझक मुझे संपर्क कर सकते हो, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा चीजें। नहीं जी, मेरा ये सवाल या मन में प्रश्न ये है कि जब ये खूब कला मेरे पास में है तो हम आपसे क्यों लेंगे? आपके खूब कला में बहुत अच्छी बात है जी, आप भी बांटो। मैं तो ये कहता हूँ आप भी जिसको जरूरतमंद है उसको दो। हाँ, तो और मैं कला में अंतर तो नहीं, जैसे क्या है आपका भी उससे दिलवाते हैं और ये अनूप जी का भी पहले 20 रुपए खूब कला लाया जाए, इसके बाद पहले मुझे पता नहीं था, एक गुरुजी हैं, मैं उनके पास गया, उन्होंने जीभ पे रखा और तुरंत बता दिया इसकी तासीर ऐसी है और ये है, ये गर्म बहुत है। तब फिर मैंने किसी और के पास, उन्होंने बताया था, मेरे जो सीआरपीएफ वाले भाई साहब हैं उन्होंने बताया था कि भाई ये खूब कला है। ठीक है जी, खूब कला आप लोग क्या है कि आपको चित्र भेज दूंगा खूब कला का। और जी देखिए क्या है ना कि ठीक है, बाकी कल करेंगे, समय हो चुका है जी, है ना। जी जी शुभ रात्रि जी। राजेश भैया।